हाँ, फिर वहाँ से मैंने 3 गोलियाँ उसके सर के ऊपर। 10 टेररिस्ट आए थे, उसका हेड था। जैसे ही उसने अपने जैकेट, कसाब ने अपने जैकेट में छिपाई हुई AK-47 निकाली और फायर कर, उन्होंने डंडा फेंका और उसका बैरल पकड़ लिया। तब बस जो जितनी गोलियां निकलती है वो निकल गए, उनके शरीर से निकल गई। तो 16 जन हम वहीं पे शहीद हो जाते थे। के हाथ में धागे थे, जब हिंदू लोग कैसे पहनते वैसे धागे बांधते हैं। आइडेंटिटी कार्ड पे कोई हिंदू नाम था, कोई स्टूडेंट थे हैदराबाद के किसी कॉलेज के, वो सबके पास अलग अलग आइडेंटिटी कार्ड लेके इनके पास जो हमें दिखाई, हमने खुद देखा। अजमल कसाब का भी मिला था ना, कुछ दोनों का मिला ना, दोनों का मिला था, कुछ अलग नाम था उन लोगों का, आइडेंटिटी कार्ड हिंदू नाम थे। हिंदू नाम। आज के हमारे गेस्ट हैं मिस्टर हेमंत बोदानकर। ये उन ऑफिसरों में से हैं जिन्होंने 26/11 के टेररिस्ट को जिंदा पकड़ा और उसके को टेररिस्ट को इन्होंने शूट किया। तो आज हमारे होस्ट मिस्टर मतीन हफीज़, जो एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं क्राइम रिपोर्टिंग में, वो जानने की कोशिश करेंगे कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा और उन्होंने वो सिचुएशन को कैसे हैंडल किया। तो आइए हम कन्वर्सेशन सुनते हैं। हाय, आज हम जो पॉडकास्ट करने जा रहे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉडकास्ट है। द पॉडकास्ट इज़ अबाउट 26/11 टेरर अटैक, और जो 10 पाकिस्तानी आतंकवादी हिंदुस्तान में मुंबई में जो दाखिल हुए और जिन्होंने 166 लोगों की जानें ली, उसमें से सिर्फ एक आदमी, एक आतंकवादी जो है अजमल कसाब, जिंदा पकड़ा गया। आज हमारे साथ श्री हेमंत बोदनकर जी हैं, जो रिटायर्ड सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर हैं। जो टीम थी 16 पुलिस अफसरानों कर्मचारियों की गिरगाम चौपाटी पर, जिसने अजमल कसाब को ज़िंदा पकड़ा, उसमें जो है उस टीम को लीड कर रहे थे श्री बोदनकर जी। बोदनकर जी, मोस्ट वेलकम हियर। थैंक यू सर, थोड़ा बताइए आप स्टार्टिंग से, हाउ द डे स्टार्टेड। 26/11/2008 मेरी पोस्टिंग DB मार्ग पुलिस स्टेशन में थी, और मैं सुबह डे ड्यूटी के लिए वहाँ रिज्यूम हुआ था करीब 9 बजे। और अपने जो रूटीन वर्क होते हैं, इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी, वो सारी काम हम लोग कर रहे थे। मैं भी वही काम कर रहा था। करीबन 3 बजे हमारे क्राइम PI श्री विनोद सावंत सर, इन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की कि उनकी जो नाइट ड्यूटी है, क्योंकि वो कोई एक सीरियस ऑफेंस का इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, और वो करते करते वो 3 बज गए थे और उनको नाइट ड्यूटी भी थी। तो उन्होंने मुझे कहा कि मेरी नाइट ड्यूटी तुम करोगे क्या? तो मैंने तुरंत हाँ भर दी, और 3-3:15 बजे, चूँकि मैं पास ही में रहता था, तो मैं घर चला गया, फिर खाना खाया और थोड़ी रेस्ट लिया मैंने, और करीबन 7:45 बजे रात के 7:45 बजे मैं नाइट ड्यूटी के लिए वापस पुलिस स्टेशन में आया था। हमेशा मैं नाइट ड्यूटी के वक्त अपने जो मैं खाना खा के ही निकलता हूँ, कभी टिफ़िन नहीं लेके आता हूँ। पर उस दिन चूँकि मैं देर से खाना खाया था दोपहर में, हाँ। तो मैंने टिफ़िन लेके आया था मैं, और आने के बाद जो रूटीन वर्क होते हैं, नाइट PI मतलब सुपरविजन करना पड़ता है। जब सीनियर PI चले जाते हैं, बहुत काम रहता है। हाँ, सीनियर PI चले जाने के बाद नाइट PI वो इंचार्ज होता है ज्यूरिडिक्शन का, और जो भी कोई घटनाएं होती है, ये होते हैं, तो ड्यूटी ऑफिसर के उनको मार्गदर्शन करना, उनके ऊपर सुपरविजन करना, ये सारी काम जो होते हैं, डे PI होते हैं, नाइट PI होते हैं, वो करते हैं। वैसे उस दिन नाइट ड्यूटी थी, तो मैं जब पहुंचा, रूटीन काम मैंने चालू कर दिए थे, और करीबन 9:30 बजे हमारे सीनियर इंस्पेक्टर श्री नागप्पा रायप्पा माड़ी, इन्होंने मुझे उनके केबिन में बुला के ये कहा, हेमंत, कुलाबा CST स्टेशन, ट्राइडेंट होटल और ताज होटल, यहाँ पे फायरिंग चल रही है, तुम तुरंत नाकाबंदी करने के लिए गिरगांव चौपाटी पे पहुँच जाओ, जितना अपने मेन फोर्स, अपना जो फोर्स अवेलेबल है पुलिस स्टेशन में। तो तुरंत मैंने सर की जो व्हीकल होती है, उसको सर को सीनियर PI को पीटर बोलते हैं, हाँ। तो पीटर व्हीकल जो होती है, पीटर एक कोड वर्ड होता है सीनियर इंस्पेक्टर्स के लिए, उनका वो वायरलेस पे उनको पीटर नाम से पीटर कहा जाता है। तो वो सर की जो व्हीकल थी, कॉलेज गाड़ी थी, वो मैं, ऑपरेटर संजय पाटिल और ड्राइवर थे सोनी करके, मतलब रेगुलर ड्राइवर थे गायकवाड़, तो वो उस दिन छुट्टी पे थे, तो उनके बदले में नाइट ड्यूटी के लिए सोनी नाम के हमारे एक
कांस्टेबल थे उनको तैनात किया हुआ था। तो हम तुरंत निकले। जाते वक्त में जो ऑफिसर वहाँ थे तो उनको मैंने बोला कि आप मेरे साथ आ रहे हो क्या? तो बोले कि नहीं, मुझे उनका कोई अर्जेंट काम रिपोर्ट देनी थी, तो वो रिपोर्ट दूसरे दिन कोर्ट में देनी थी, तो वो रिपोर्ट कर रहे थे, तैयार कर रहे थे। तो मैं तुरंत निकलते वक्त नाकाबंदी के लिए मैंने मेरी पिस्तौल ली, सर्विस पिस्तौल ली, और उसके जो कार्ट्रिजेस होते हैं, गोलियाँ, वो 30 राउंड्स मैंने लिए। वो एक बॉक्स होता है, तो उसके अंदर मैगजीन कितनी गोलियों का मैगजीन था? मैगजीन में 10-12, जनरली 10-12 पिस्टल में हम लोग लोड करते हैं। तो मैंने वो बॉक्स लिया, पिस्टल ली, और ऐसे ही गाड़ी में बैठ के, होस्टर भी मैंने लगाया नहीं था। अच्छा, होल्स्टर जिसमें वो लगाते हैं पिस्टल रखते हैं, वो भी नहीं लिया। मैं तुरंत सर के आदेश से मैं तुरंत नाकाबंदी, इतने मतलब 4 जगह पे फायरिंग हो रही है, तो उसका जो गांभीर्य है वो मुझे तुरंत ध्यान में आया था। तो मैंने होस्टर पीछे जाके कपट खोल के होस्टर लगाना, वो भी मैंने उचित नहीं समझा। आपका रूम में, पीछे के रूम में। हाँ, तो मुझे जाना ही था। तो मैंने तुरंत जितने रास्ते में मुझे जितने अधिकारी मिले थे उनको मैंने बोला, लेकिन वो अपने अपने काम में व्यस्त थे, हकीकत में व्यस्त थे, रिपोर्ट देनी होती है कभी। तो मैं तुरंत 9:36 पे गिरगांव चौपाटी पे पहुंचा। वहाँ मैंने ये देखा कि नरीमन पॉइंट से जो कार, उनका जो ट्रैफिक था वो बहुत था। मतलब नरीमन पॉइंट से लेके टुवर्ड्स मलबारी या बाबुलनाथ, इस तरफ जो नॉर्थ, हाँ, जो नॉर्थ बॉन्ड होटल है और ये सब, जो नॉर्थ बॉन्ड पे जो ट्रैफिक थी वो बहुत थी, मतलब यू कैन नॉट इमेजिन, इतनी थी। और हमारी वहाँ पे एक चौकी है, गिरगांव चौपाटी पे, बीट चौकी है, बीट नंबर 4 बोलते हैं वो। तो वहाँ पे हमारे 4 कांस्टेबल्स थे, अशोक शेड़के थे और थे। तो उनको मैंने बुलाया और उनको मैंने सिचुएशन समझाई कि ऐसी ऐसी परिस्थिति है, हमें अभी तुरंत नाकाबंदी करनी चाहिए, लेकिन हम रेगुलर फॉर्मेट में नाकाबंदी नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम बैरिकेड्स लगा देते तो पूरा ट्रैफिक और जाम हो जाता, और वहाँ जो बच रहे थे, वहाँ से जो गोलियों फायरिंग हो रही थी, उनसे बच के लोग वहाँ से भाग रहे थे, कारों में भाग रहे थे, टैक्सियों में भाग रहे थे, और ट्रेन से भी भाग रहे थे। मतलब तो उस वक्त रेगुलर नाकाबंदी करना उचित नहीं था। तो हमने खड़े खड़े, मतलब जो गाड़ियाँ नॉर्थ बाउंड साउथ से आ रही थी, उनको हमने डायरेक्शन दिया, और हमारे यहाँ पे जो जंक्शन था वो कैसे क्लियर रहे और आगे के जंक्शन कैसे क्लियर रहे, इसकी हमने खबरदारी ली थी। क्योंकि अगर वो जाम हो जाता तो वो साउथ बाउंड नॉर्थ बाउंड जो आने वाली गाड़ियाँ थी वो पूरा जाम हो जाता। तो हमने इनिशियली हमने किया। बाद में मतलब चौपाटी कहाँ और ट्राइडेंट कहाँ, मतलब बीच में समुंदर ही है। हाँ, वो जो पूरा चौपाटी बीच जो है, 4 किलोमीटर है पूरा डिस्टेंस। हाँ, 3 किलोमीटर है, लेकिन ओपन स्पेस है। ट्राइडेंट अटोल टू गिरगांव चौपाटी, बीच में कोई नहीं, सिर्फ समुंदर है। लेकिन वहाँ जो ट्राइडेंट के अंदर जो हैंड ग्रेनेड बम गिराए जा रहे थे आतंकवादियों की तरफ से, उसकी आवाज़ ऐसे लगती थी कि समुंदर के पानी के पास कोई फटाके फूट रहे हैं। तो जो हैंड ग्रेनेड जो वो लोग फेंक रहे थे, हाँ, यस, ट्राइडेंट के अंदर जो चल रहा था, हाँ, उसकी आवाज़ें आपको चौपाटी पे हम लोग नाकाबंदी लगी थी आइडियल के पास, आइडियल मतलब जंक्शन पे लगी हुई थी। यस, वहाँ क्लियर आवाज आ रही थी। 3-4 किलोमीटर दूर की बात है, फिर भी लेकिन कोई बीच में बिल्डिंग नहीं है, कोई ये नहीं है ना, और सब ट्रैफिक क्लियर हो चुका था। ट्रैफिक तो था ही, बराबर है, पर ट्रैफिक चल रहा था, लेकिन ओपन स्पेस है ना, पूरा समुंदर ही है, बीच में कोई बिल्डिंग नहीं है, कोई इमारत नहीं है, कोई मतलब बोलते हैं ना उसको डिस्ट्रक्शन नहीं, मतलब पूरा ओपन ही था स्पेस। तो आवाज़ इतनी क्लियर आ रही थी मानो कि पानी के पास कोई बच्चा फटाके फूट रहा है, मतलब इस तरह की आवाज़ क्लियर और लाउड आ रही थी वहाँ पे। और फिर मैंने ये भी उस वक्त निर्णय लिया था कि जो उस वक्त हमारे भास्कर कदम डिटेक्शन ऑफिसर थे, वो भी जगह पे पहुँचे, क्योंकि माड़ी साहब ने उनको भी बोला कि आप जाओ बाउदनकर को उधर आप हेल्प करो। तो डिटेक्शन हमारे भास्कर कदम साहब आए वहाँ पे, उनका डिटेक्शन स्टाफ आया था, मुफ्ती में थे वो, और वहाँ प्लेन क्लोथ में थे। तो आने के बाद तुरंत मैंने उनको बोला कि डिटेक्शन स्टाफ को कि आप जो अपने जो होटल्स है यहाँ पे जंक्शन पे, वो जाके उनको रिक्वेस्ट करो मैनेजर से कि तुरंत बंद कर दे। और गिरगांव चौपाटी पे एक फूड मॉल है, मतलब भेलपूरी पानीपुरी का
बहुत बड़ा हब Tourists है जो वहाँ। आते हैं वो खाने Yes, के yes, yes। तो वो भी बंद करने के लिए मैंने भेज दिया सब था। बंद करवाया आप लोगों ने? 11:15 बजे तक पूरा वो जो इलाका था गिरगांव चौपाटी जंक्शन, वो सब पूरा मतलब कर्फ्यू जैसे लगता है कर्फ्यू वैसा लाइक सिचुएशन। लाइक सिचुएशन थी। और हमको सब ने मतलब होटेलियर्स थे, उन्होंने सब ने हमको बहुत कोऑपरेट किया उस वक्त। और जो चौपाटी पे जो सैलानी आते हैं टूरिस्ट मतलब टूरिस्ट, तो उनको भी हमने रिक्वेस्ट करके हमारी जो टूरिस्ट गाड़ी मतलब टूरिस्ट व्हीकल जो पुलिस की होती है, नहीं, हमारी व्हीकल वही आपकी जो अवेलेबल construction थी की वहाँ पे, वो हमने भेज के सबको टूरिस्ट को भी वहाँ से जाने के लिए बोल दिया था। और जैसे मैंने पहले बताया कि कर्फ्यू लाइक सिचुएशन हो गई थी, मतलब कोई मतलब वहाँ पे लोग नहीं थे, सब शांत थे उस वक्त। मैंने प्रॉपर, और उस वक्त जो गाड़ियों की जो तादाद वहाँ से आ रही थी नरीमन पॉइंट से, वो भी काफ़ी कम हो हुई थी। इक्का दुक्का तिक्का ऐसा गाड़ियाँ वहाँ से आती थी। सो हमने वो जो गिरगांव चौपाटी के जो गेट पे जो हमारे बैरिकेड्स है, वो वहाँ से निकाल के हमने वो जो नॉर्थ बाउंड था वो जंक्शन पे ब्लॉक कर दिया था। मतलब रोड जो है, रोड पूरी ब्लॉक कर दिया आपने। ब्लॉक कर दिया। यानी आप कोई भी गाड़ियां जो आ रही हैं पीछे से, इक्का दुक्का गाड़ियां, वो पास नहीं हो सकती। नहीं हो सकती है कब, मैं जब पहले आपके पास रुकना है, यस उसके बाद पास होना है। हमें चेक करना है। उस वक्त फोर्स भी मेरे पास आ गए थे, मतलब इस SLR राइफल वाले भी 2 जवान मेरे साथ में आए थे। और हमारे तुकाराम ओमड़े जी भी उस वक्त वहाँ आए थे। वो और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर थे तुकाराम ओमले जी। असिस्टेंट जी, जी, जी। तुकाराम ओमड़े जी, उनकी ड्यूटी थी गिरगांव बनामा लेन बिट नंबर 1 चौकी पे उनकी ड्यूटी थी, नाइट तो वो ड्यूटी वहां थी। से यहाँ आए थे। हाँ, मतलब आप देखिए, मतलब जब होता है तो पुलिस कुछ देखती ना आगे पीछे, जहाँ ज़रूरत है वहाँ पहुँच जाती है, और तुरंत वो वहाँ पे पहुँच गए थे। और मैंने पाया कि वो इतने उत्साही थे, मतलब अगर समझो कोई गाड़ी को चेक करना है तो वो तुरंत आगे जाते थे और उनको इंस्ट्रक्शन देते थे। हमने भी उस वक्त गन पॉइंट पे हम गाड़ियाँ हमने रोकी थी। ड्राइवर, अंदर के जो ऑक्यूपेंट्स थे जो कार भी के अंदर, गाड़ियां आ रही गाड़ी सब के चेक अंदर, कर रहे हैं, एक एक जन को नाम हमने बताओ, डॉक्यूमेंट, डिक्की खोलो, सब। नहीं, इतना नहीं, हमने उनको उतारा, गाड़ी चेक की, गाड़ी के अंदर कोई वेपन या ऐसा कुछ नहीं, बस डिक्की खोल के देख के वो करके। और इतना हमें समझ भी आता कि ये आम जनता है ऐसा, मतलब तो उनको फिर अलाउ करते थे। वहाँ पे हमारा जो एक व्हील वाला ये था, मतलब बैरिकेड्स जो होते बैरिकेड जो हैं ढकलते उसको, हैं। हाँ ढकलते हैं उसको, व्हील होते हैं, तो उसको खींच के फिर एक एक गाड़ियाँ वैसे हमने अलाउ चेक करने के बाद हम उसको अलाउ करते थे। और 11 बजे जब हम रेगुलर नाकाबंदी कर रहे थे तो कंट्रोल का एक मैसेज आया, पीटर डीबी मार्क। पीटर डीबी मार्क Senior मतलब PI। वो जो व्हीकल थी तो वो मेरे पास वो थी, आपके पास थी। तो आप कामा हॉस्पिटल के वहाँ पहुँचो, कामा हॉस्पिटल। कामा हॉस्पिटल मतलब ये आप बता रहे हैं नियर आज़ाद मैदान, यस यस, वहाँ 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 कामा BMC का हॉस्पिटल, हेडक्वार्टर उसके आगे जो है, सेंट 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 जेवियर कॉलेज के पास। सेंट जेवियर्स कॉलेज के बगल में जो है हॉस्पिटल, वहाँ कामा पहुँचो। हॉस्पिटल। तो मैंने भास्कर कदम ऑफिसर थे मेरे आ बाद चुके में, थे, हाँ। आ चुके थे, तो वो मेरे बाद में वही ऑफिसर वहाँ थे। तो मैंने उनको सारी कमान वहाँ की गिरगांव चौपाटी की उनके पास सौंप दी मैंने। और मैं, संजय पाटिल हमारे ऑपरेटर, और सोनी ड्राइवर, और पीटर सर की गाड़ी लेके हम तीनों पहुँचे। जब हम पुलिस जिमखाना पास कर रहे थे तो कंट्रोल ने दोबारा हमको हमारा लोकेशन पूछा कि पीटर डीबी मार्क आपका लोकेशन। तो हमने बोला कि पासिंग पुलिस जिमखाना, मरीन ड्राइव के ऊपर ही मरीन ड्राइव जा रहे हैं आप। यस यस। तो हम वहाँ पहुँचे, मेघदूत ब्रिज है, मेघदूत फ्लाईओवर। मेघदूत फ्लाईओवर के ऊपर हम उतरे पारसी डेयरी के पास, फिर वहाँ से कालबा देवी से राइट मार के मेट्रो जंक्शन पे आए। तो वहाँ की सिचुएशन थी तो ऐसी थी, वो पूरा रोड ब्लॉक किया था, जो महापालिका रोड है वो पूरा बंद कर दिया था। वहाँ पे बंदोबस्त रखा था, और बहुत पब्लिक, मतलब वो जो देखने वाले थे, धोबी तालाब की पब्लिक, और ये वो सब। जंक्शन, उधर जंक्शन पे मेट्रो के सामने खड़े थे, बहुत तादाद में खड़े थे। हमने गाड़ी को लेफ्ट टर्न मारा LT मार्ग की तरफ, वहाँ भी मतलब बहुत सारी गाड़ियाँ ऐसी खड़ी थी। GT हॉस्पिटल वहाँ पे सामने ही नज़दीक, है। तो जो इंजर्ड थे CST के, वो वहाँ ला रहे थे, उनको उनको लाया जा रहा था। लाया जा रहा था। तो हमने वापस यू टर्न मारा, हमारा लोकेशन पूछा, तो हमने बोला कि हम मेट्रो जंक्शन पे पहुँचे हैं। तो वहाँ एक सीनियर ऑफिसर थे, तो मैंने उनको बोला कि मुझे लेन में जाना है। तो बोले कि वहाँ अंदर फायरिंग भी चल रही थी कामा हॉस्पिटल के लेन में।
तो ऐसे डिस्कशन करते वक्त ऐसा मतलब निकला कि जो टाइम्स ऑफ इंडिया CST के सामने टाइम्स ऑफ इंडिया की बिल्डिंग है, वहाँ से एक लेन अंदर आती है जो CST रेलवे स्टेशन के सामने टाइम्स ऑफ इंडिया और अंजुमन इस्लाम के बीच में जो रास्ता है जो सीधा यहाँ पे आता है CID ऑफिस CID ऑफिस जाता है, कामा हॉस्पिटल की उधर भी आता है, उसका पीछे गेट की साइड। यस, तो आप उधर से मतलब ये कर सकते हैं। ये हमारी बात हुई हमारे जो सर थे उनसे, और उसी वक्त जो पुलिस कॉलेज थी, एक पुलिस कॉलेज थी, वो सेंट जेवियर्स कॉलेज के लेन से बाहर आई। मतलब जो इलाका बंद है वो इलाका बंद है ना, उधर कोई आ रहा जा रहा ही नहीं। उसके आगे सेंट जेवियर कॉलेज, उसके बाजू में है कामा हॉस्पिटल, वहाँ से गोलियां चल रही हैं, ग्रेनेड फटने की आवाज़ें आ रही है। हाँ। उस गली से एक पुलिस की गाड़ी निकलती है। कुछ पलों के बाद उस गली में से एक पुलिस गाड़ी आई, रंग भवन लेन, एग्जैक्टली। तो जैसे वो पुलिस व्हीकल आई, कॉलेज थी, तो कुछ पलों के बाद उस गली में से एक पुलिस गाड़ी आई, रंग भवन लेन, एग्जैक्टली। तो जैसे वो पुलिस व्हीकल आई, कॉलेज थी, तो उस वक्त हमारे साथ एक आज़ाद मैदान के एक ऑफिसर थे, उनके पास SLR राइफल थी। तो मेरे पास पिस्टल थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम हमारे पुलिस जो कॉलेज बाहर आई जो गाड़ी आई पुलिस तो हमारे अंदर उसके अंदर जो अधिकारी रहेंगे या कोई स्टाफ रहेगा पुलिस कर्मी, तो उनको पूछ लेते हैं कि अंदर की सिचुएशन क्या है। हम ये मैं आगे बढ़ ही रहा था, मतलब 4 कदम मैंने आगे बढ़े उस तरफ, वो गाड़ी इतनी तेज़ी से मेट्रो जंक्शन के पास है और उन्होंने फायरिंग की। तो आपको पता होगा कि वहाँ हमारे साड़स्कर साहब के ड्राइवर थे, अरुण चित्ते। यस, उनको गोली लगी, वो वहीं शहीद हो गए। और एक कैमरामैन को भी गोली लगी थी। और जैसे ही गाड़ी बाहर आई और वहाँ गाड़ी के अंदर से जो फायरिंग हुई, तो अनबिलीवेबल, मतलब उसको तो मतलब पुलिस कॉलेज से अगर फायरिंग होती है, वो भी मेंबर ऑफ पब्लिक के ऊपर, तो ये डाउट लेने वाली मतलब बात थी। तो मैंने तुरंत, मेरे ऑपरेटर थे संजय पाटिल, उनको बोला कि तुम तुरंत कॉल दो कि पुलिस कॉलेज में टेररिस्ट है। ये कॉल उन्होंने कंट्रोल को दिया, ये कॉल जैसे मैंने बताया उन्होंने कंट्रोल को दिया। मैं दौड़ते दौड़ते, हमारी जो गाड़ी कॉर्नर पे खड़ी थी, मतलब इंस्टीट्यूट है, टेक्निकल इंस्टीट्यूट, वहाँ पे कॉर्नर पे, वहाँ पे गाड़ी खड़ी थी। मैं दौड़ते दौड़ते गया, गाड़ी के अंदर बैठा, हमने उसका पीछा करने की कोशिश की। वो गोल मस्जिद तक की तरफ हम लोग, मतलब मेट्रो सिनेमा से लेफ्ट मार के सामने गोल मस्जिद है, वहाँ की तरफ हम आए। और वापस आके फिर T जंक्शन है, कर्वे रोड, लेफ्ट साइड में महर्षि कर्वे रोड, लेफ्ट साइड में चर्च गेट आता है, राइट साइड में मरीन लाइन्स आता है, स्टेशंस, बराबर, जो उसको T जंक्शन बोलते हैं। जब मैं वहाँ पहुँचा, लेफ्ट साइड में मैंने इनकम टैक्स की दिशा में आयकर भवन की तरफ देखा, तो मुझे कोई व्हीकल दिखाई नहीं दी, कॉलेज वो जो जिसमें आतंकवादी थे। तो मैंने राइट साइड में देखा, मरीन लाइन्स स्टेशन की तरफ, तो वहाँ एक ट्रक टैंकर जा रहा था, पानी का टैंकर। तो मैंने सोचा कि शायद वो टैंकर के आगे वो कॉलेज होगी, तो मैंने उनका मतलब वो टैंकर को ओवरटेक किया और आगे देखा तो कोई कॉलेज नहीं थी। फिर मैं आगे बढ़ते बढ़ते ठाकुर जंक्शन पे आया। हमारे वहाँ पे जो पुलिस ऑफिसर्स और स्टाफ जो बंदोबस्त कर रहे थे, उनको, मतलब आप वापस उसी जगह आ गए जहाँ पे आपने बंदोबस्त लगवाया था पहले? मैं आपको बताता हूँ कि ठाकुरद्वार जंक्शन और मेरा चौपाटी काफ़ी डिस्टेंस है, पर जहाँ जहाँ मुझे पुलिस रास्ते में दिखाई दी, मैंने उनको बोला कि भाई पुलिस कॉलेज में टेररिस्ट है, आप संभल के रहो, अलर्ट रहो। मैंने मतलब उनको अलर्ट कर दिया। फिर हम आगे आए त्रिभुवनदास भीमजी की तरफ, यहाँ पे आए, वहाँ भी हमारे पुलिस वाले थे, उनको भी मैंने बताया। फिर आगे आए तिवारी ओपेरा हाउस जंक्शन पे, वहाँ हमारे सीनियर इंस्पेक्टर नागप्पा रायप्पा माड़ी साहब भी थे, क्योंकि जब उन्होंने मुझे बताया था कि ऐसी ऐसी घटना हो रही है, आप जाओ नाकाबंदी करो, उस वक्त उनके घर जाने का समय था, वो सिविल ड्रेस करके बैठे थे। बाद में उनका फ़ोन आया था, हेमंत क्या सिचुएशन, बोले सिचुएशन बहुत ये है, गंभीर है। तो वो गए नहीं घर पे, उन्होंने यूनिफॉर्म किया और ओपेरा जंक्शन पे आके खड़े हो गए थे। मुझे उस वक्त वो दिखाई दिए, मतलब मिले, जब मैं मेट्रो जंक्शन से आ रहा था तभी। तब मैंने सर को बताया ऐसी ऐसी सिचुएशन, वहाँ ऐसा फायरिंग भी हुआ। तो बोला आप अलर्ट रहो सब।
फिर मैं वापस मेट्रो अपना गिरगांव चौपाटी पे आया। मैंने भास्कर कदम को ये सारी बातें बताई, जो स्टाफ था मेरा, जो ऑफिसर थे, मैंने बताई। फिर एक होता है कि पुलिस ऑफिसर या कोई भी पुलिस वाला, एक बार उसने देखा है मतलब आरोपियों को या किसी को, तो वो उतना उसको इजी नहीं लेने को, मतलब इजी नहीं हो सकते हम। तो मैं वापस वही कॉलेज लेके सर की पीटर गाड़ी लेके, मैं ऑपरेटर संजय पाटिल और सोनी, हम लोग वो कॉलेज ढूंढने के लिए मरीन लाइन्स रोड पे आ गए वापस। मरीन लाइन्स रोड मतलब ओ ABCD हाँ, वानखेड़े वानखेड़े स्टेडियम, जितनी भी जो लेन्स है ABCD EF ऐसा रोड है, F तक रोड है, वो गलियों में हमने चेक किया कहीं एबेंडन, मतलब वो कॉलेज गाड़ी छोड़ के आतंकवादी कहीं फरार हुए या भाग गए क्या, ये हमने चेक करने के लिए मैंने पूरा वो चेक किया, वो सारी गलियाँ, पर हमें कहीं वो कॉलेज नहीं मिली। फिर मेट्रो जंक्शन पे आया मैं, आगे अपना चर्चगेट जंक्शन पे आया, मतलब सी फेस की तरफ। फिर वहाँ से आगे आया तो वहाँ से यू टर्न, वहाँ पे बहुत पुलिस मतलब पड़ गया। हमारे कमिश्नर साहब भी वो वहाँ खड़े थे, एयर इंडिया, हसन गफूर साहब, श्री हसन गफूर साहब भी वहाँ पे खड़े थे, एयर इंडिया बिल्डिंग के सामने उस जंक्शन पे खड़े थे। फिर मैंने यू टर्न लिया और मैं वापस गिरगांव चौपाटी, जहाँ हम लोग ओरिजिनल नाकाबंदी कर रहे थे, वहाँ पे आए। और करीब 12:15 बजे पुलिस कंट्रोल का एक मैसेज आया कि आतंकवादी स्कोडा कार में है और वो गिरगांव चौपाटी की तरफ आने की गुंजाइश है। अभी ये स्कोडा कार कौन सी, जो कॉलेज गाड़ी लेके फरार हुए थे, वो गाड़ी पंक्चर हुई आइनॉक्स के पास कहीं। आइनॉक्स मतलब वो फ्री प्रेस जनरल रोड है ना, मंत्रालय के आगे वाली गली। यस वहाँ पे, वो मित्तल टावर साइड में, यस वहीं पे, मंत्रालय के सामने गली में। और वहाँ पे जो रात की जो लास्ट शो था, वो छूट के जो स्पेक्टेटर्स निकल रहे थे फिल्म देखकर, देख के, उनकी गाड़ी को इन्होंने गन पॉइंट पे रोका था और वो स्कोडा कार, और वो गाड़ी उन्होंने ताबे में ली थी। उसमें 3 लोग थे। ये हमारे कॉलेज के अंदर जो हमारे जिनको करकरे सर, कामटे सर और साड़सकर सर को इन्होंने ये जो रंग भवन की गली में जो फायर करके उनको जख्मी करके उधर गाड़ी के नीचे खींच के रख दिया था। और 4 हमारे जो कांस्टेबल्स थे वो उसी गाड़ी के अंदर वो पीछे के साइड में थे, पीछे के साइड में थे, ये खड़े थे, वो भी फायरिंग करके, मतलब वो भी जख्मी थे। उसमें एक हमारे अरुण जादव जी थे। तो उन्होंने वो सारी घटनाएं देखी। गाड़ी से जब ये 2 आतंकवादी उतरे कॉलेज से, और तो उन्होंने डेयरिंग की और उन्होंने कांच से देखा कि स्कोडा कार को गन पॉइंट से रोका है और वो लोग लेके जा रहे। उन्होंने इतनी बहादुरी से उसी सिचुएशन में भी वो जो गाड़ी के अंदर वायरलेस सेट होता है उससे हाथ में लेके माइक, उन्होंने जख्मी होने के बावजूद भी उन्होंने कंट्रोल को कॉल दिया कि ये सिचुएशन है ऐसे, मतलब उन्होंने बताया कि आतंकवादी स्कोडा कार में है और गिरगांव मतलब चौपाटी की तरफ जाने की गुंजाइश। सेम कॉल हमने सुना था कंट्रोल, मतलब अरुण जादव जी जो बोल रहे थे, कंट्रोल को बता रहे थे। ऐसा है कि जब ये गाड़ी मेट्रो से निकली, हाँ, तो उसमें अरुण जादव जो जख्मी थे उसमें थे और वो मतलब ही प्रिटेंडेड टू बी, हाँ, अनकॉन्शियस। यस। और जब ये गाड़ी, ये लोग फरार होकर आए मंत्रालय के साइड में, वो गाड़ी पंक्चर हो गई। अब उनको दूसरी गाड़ी निकलना है तो वो उतरे। यस। सामने से फिल्म खत्म हुई, कुछ लोग निकल रहे थे, इन्होंने स्कोडा रोका, हाँ, और गन पॉइंट पर उनको उतारा 3 लोगों को, और स्कोडा में बैठ गए लोग। ये स्कोडा लेकर निकल गए। ये पूरी चीज़ें जो है वो अरुण जादव जी जो है उन्होंने देखा। वो गाड़ी के अंदर जख्मी थे और उन्होंने उसी गाड़ी में, वायरलेस था, उससे उन्होंने कॉल दिया कंट्रोल को। और एक गाड़ी थी शायद एसीपी पाइदुनी डिवीजन, जो एलटी मार्ग में बैठते हैं, मतलब श्री शांतिलाल भामरे साहब की गाड़ी थी। वो जेवियर्स कॉलेज के बाजू में उनका ऑफिस। हाँ, वो गाड़ी वहाँ पे जो टाइम्स ऑफ इंडिया का जो गेट है ना, चर्च गेट CST के सामने, वहाँ रोक के वो अंदर चले गए थे। उनको जो कॉल था तो वो अंदर चले गए थे। उनके ऑपरेटर ड्राइवर वहीं पे थे और वही कार लेके फिर साड़सकर साहब, कामटे सर और वो गाड़ी में बैठ के वो अंदर आए थे रंग भवन की गली में कामा में जाने के लिए। और उनके ऊपर फायरिंग हुआ। वो जो आतंकवादी जब झाड़ियों के पीछे छुप गए थे और जैसे कार नज़दीक है तो उन्होंने फायरिंग किया और इनको जख्मी किया। यस।
उसमें शहीद हो गए शहीद हो गए हेमंत हमारे। गडकरी जी। यस यस। तो कंट्रोल का जो मैसेज आया 12:15 बजे रात को आने के बाद हमने एंटिसिपेट किया कि हम ये सोचे कि ये कार अपनी तरफ ही आएगी। एंटिसिपेशन करना भी एक पुलिस का ये पुलिस होता का- है, हाँ, एक उसका मेथड है वो भी। मेथड है। तो हमने एंटिसिपेट किया और तुरंत हमने दूसरा एक सेट ऑफ बैरिकेड्स जो अवेलेबल था गिरगांव चौपाटी पे, चौपाटी की गेट के बीट ऊपर, चौकी के पास। हाँ यस। तो हमने लगाया, वो जो लगाया था उसके पीछे दूसरा लगा दिया, सेम पोजीशन में रखा था, व्हील बीच में गाड़ी चेक करके जाने देते थे। तो उस वक्त कॉल देने के बाद सिर्फ एक ही गाड़ी आई थी, वो गाड़ी हमने साइड में रुकाई उसको। जो गाड़ी हमारे बैरिकेड तक आई तो मतलब उसके वो अंदर गाड़ी एक ही आई, ये वो हमने रुकी, सोचा कि वो रुकी। रुकी आई होता है, जो उसके अंदर ड्राइवर था उसको हमने बोला कि तुम जाके गिरगांव चौपाटी के अंदर बैठो उधर। अच्छा, और वो गाड़ी छोड़ civilian दो। था। हाँ, और उसी वक्त हमारे संजय गोविलकर जो डे ड्यूटी करके घर चले गए थे, और जब उन्होंने घर पे ये सारी घटनाएं API संजय गोविलकर। हमारे API संजय गोविलकर हमारी ये घटनाएं देखी तो वो तुरंत पुलिस स्टेशन में आए, यूनिफॉर्म पहना। मतलब वो डे में थे और डे जब में उनको मालूम पड़ा तो वो जो डे ड्यूटी करके वो अपनी ड्यूटी निभाने के लिए आए वापस वो। यस, वो आए रात को उस वक्त 11 साढ़े मतलब 12 बजे वो पॉइंट पे पहुंच गए, 12:15 बजे वो पुलिस स्टेशन में आए। तो हमारे एक सब इंस्पेक्टर थे, DOT ऑफिसर गंगाराम पाटिल PSI। तो हम तीनों एक अच्छी तरह से पहले से एक दूसरे को जानते। तो उसने पाटिल साहब को पूछा हेमंत किधर है, ड्यूटी कर रहा है। तो वो लोग गिरगांव चौपाटी पे तुम जाओ उधर। तो संजय गोविलकर जी ऐसे यूनिफॉर्म पहन के आए, ना उनके पास लाठी थी ना कैप थी, वो जैसे आए मतलब आप देखो मतलब जज्बा कैसे होता है जी। तो आए वहाँ पे पहुँचे और मुझे बोले कि मैं कहाँ खड़ा रहूँ। मैंने तू ओमड़ी जी के साथ बैरिकेड के पीछे रहेगा, इस साइड में। हाँ बैरिकेड जो लगे हुए थे उसके पीछे रहेगा। मैं वहाँ एक फुट ओवर ब्रिज हुआ करता था, उस टाइम में था वहाँ पे हाँ ब्रिज था ऊपर। अभी वो तोड़ दिया है। उसके पिलर थे ना, उसके बीच में मैं खड़ा रहा और मेरे रोड डिवाइडर के पीछे मतलब साउथ बाउंड मतलब ये कि जो गाड़ियाँ नरीमन पॉइंट की तरफ नरीमन पॉइंट से आ रही हैं और जो जा रही है दोनों बीच में एक डिवाइडर है, डिवाइडर 2.5 फीट का 2.5-3 डिवाइडर फीट का है, था वो। हाइटेड था मतलब 2.5 फीट का। 2.5 फीट का। जनरली डिवाइडर 9 इंच के रहते हैं या हाँ, 1 फुट के रहते हैं। उस बराबर है, 2.5 फीट का था। उसके बीच उसके ऊपर ही पिलर जो फुट और ब्रिज था उसके पिलर थे 2, बराबर। वहाँ मैं खड़ा था और मेरे पीछे डिवाइडर के पीछे मतलब उस तरफ हमारे भास्कर कदम और उनके डिटेक्शन स्टाफ खड़े थे। तो उस वक्त टोटल कितने पुलिस हम 16 जन थे टोटल? उस वक्त, 16 जन हो उस चुके वक्त थे। हाँ, यस यस। और जब ये कॉल आया कंट्रोल का तो हम लोग अपनी टीम, क्रिकेट की टीम जैसे मैच खेलने मैदान में उतरती है और एक सर्कल करते हैं और एक जज्बात से कुछ बोलते हैं कि हमें मैच जीतना ही है किसी भी हालत में हो। तो वैसे जैसे ही 12:15 बजे कंट्रोल का मैसेज आया और हम लोग इकट्ठा हुए वहाँ पे और हमने बोला किसी भी सूरत में मतलब किसी भी हालत में ये जो स्कोडा कार अगर इधर आई और उसके अंदर आतंकवादी होंगे तो ये पॉइंट से आगे नहीं जाएगी। आपका क्या कहना है, आपका कंट्रीब्यूशन अभी ज़रूरत है। आपने पूछा उनसे? हाँ, तो वो बोले सर कुछ भी होने दो, भले हमारी जान चली जाए लेकिन ये गाड़ी यहाँ से आगे नहीं जाएगी। हमारे जो स्टाफ का जो जज्बा देखा जो तो था उनका कि कोई भी उसको जाने नहीं देंगे, नहीं जाने देंगे। उनका जज्बा मतलब मानो कि मेरे शरीर में 100 वाती का बल उस वक्त आया। मैं टीम लीडर था क्योंकि मुझे मेरे स्टाफ को भी आपको उनका सिक्योरिटी भी मुझे देखनी है, उनको कुछ नहीं होना चाहिए, वो भी मेरी जिम्मेवारी थी। पर उनकी तरफ से रिएक्शन आया तो पूरी सपोर्ट आई, पूरी तो सपोर्ट कुछ भी हो मतलब जाए, कोई नहीं मतलब We will not एब्सोल्युटली surrender। सर हम उनको यूनानिमस ऐसा चिल्लाए सर कुछ नहीं, हम निपट लेंगे उनको, मतलब ये वर्ड थे अपने बम्बैया स्टाइल में, निपट लेंगे उनको बराबर सर, देख लेंगे, बस निपट लेंगे निपट लेंगे, सीधा वो, हाँ। यस। सो मतलब उनका हौसला देख के फिर हमने तुरंत वो 2 टीम संजय गोविलकर जी को, तुकाराम मुंडे जी को हमने जो यूनिफॉर्म्स में थे हमारे अशोक शेड़ के फिर थे बहुत सारे, तो हमने उनको बैरिकेड्स के पीछे तैनात कर दिया। पूरी रोड पे बैरिकेड लग चुका था उसके पीछे की साइड है ना, पूरे बैरिकेड्स लग चुके थे। अब कोई भी गाड़ी आ जा सकती है बिना आप लोगों की परमिशन से, बोलो या बिना आपको पास किए हुए, नहीं जा ही नहीं सकती थी। मतलब डबल बैरिकेडिंग कैसे जाएंगे बराबर।
और ये आपकी जो टीम है एपीआई गोविलकर जी और तुकाराम ओमड़े ये जी, सब उसके पीछे इधर यूनिफॉर्म लगाया, वाले इधर थे। लगाया आपने, मेरे पीछे सब डिटेक्शन वाले थे, भास्कर कदम, डिटेक्शन स्टाफ अपना। हाँ सिविल ड्रेस में थे, उनका स्टाफ निकम साहब थे, हमारे एएसआई निकम थे, माने थे, फिर आवाड़ थे, ये सब डिटेक्शन के एकदम रति महारथी बोलते हैं ना, वो कोई भी केस हो डिटेक्ट करेंगे ही करेंगे, ऐसे मतलब लोग थे, मतलब उनके जज्बात, मतलब बोले निकम साहब बोले कि सब निपट लेंगे। पुराने लोग एकदम वो Yes, नेटवर्क yes, वैसा yes, जज्बा yes, उनका बोले, था बोले। जी। तो फिर मैं कैसे होता है ये पुलिस को ये सिचुएशन फर्स्ट टाइम ऐसी आई थी, मतलब फेस कर रही थी। सो मुझे तो मेरे स्टाफ का, ऑफिसर का, मतलब उनकी जान की भी रक्षा मेरी जिम्मेवारी आपकी थी, तो मैंने जिम्मेदारी सबको मेरे पीछे खड़ा कर दिया था, मतलब और मैं फ्रंट पे पिलर के बीच में खड़ा था। अच्छा, वो जो डिवाइडर था यस, उसके ऊपर गए आप? मैं वहाँ बीच में खड़ा हुआ था। करीब 12:30 बजे रात के वो स्कोडा कार, मतलब एक कार आई, हम जहाँ नाकाबंदी कर रहे थे उससे 50 फीट की दूरी पे वो गाड़ी वहाँ पे रुकी। अभी वहाँ गाड़ी रुकने का कोई मतलब नहीं था, एक तो जिनियन अगर होते तो हमारे तरफ आगे आते। चेक करो, हमें जाने दो, ये सिचुएशन होती ना। वो गाड़ी वहाँ रुकी, सस्पिशन हो गया आप लोगों को? सस्पिशन हो गया। हमने यहाँ से, मतलब हम लोग थे, भास्कर कदम थे, डिटेक्शन स्टाफ थे, चिल्ला रहे थे कि आगे आ जाओ, ये करो, तो उन्होंने कुछ सुना या उनको सुनाई दिया ये भी पता नहीं। 50 फुट की दूरी पे कितने हम लोग चिल्लाएंगे तो भी कितनी आवाज़ जाएंगी। तो वो जो गाड़ी के अंदर थे अबू इस्माइल, मतलब वो स्कोडा ही कार थी, बाद में पता चला स्कोडा अबू इस्माइल चला रहा था, बाजू की सीट पे कसब बैठा था। पर उन्होंने भी उसी वक्त भी देखा कि सिचुएशन ऐसी थी कि लेफ्ट साइड में सैंड है, चौपाटी की सैंड है, वो फुटपाथ है, वो 9 इंच की फुटपाथ है वो, बराबर है, सामने बैरिकेड्स है और इस तरफ 2.5 फुट का रोड डिवाइडर। तो अब बचा कौन सा, एक ही रास्ता बचा उनके पास, यू टर्न मारना पड़ेगा, यू टर्न मार के आए हुए रास्ते से जाना है, क्योंकि वो भागना है, मतलब अपने आप को बचाना है या अटैक करना है। तो वहीं से उनको वो भी कुछ सोचते होंगे, बराबर है। तो उन्होंने ये सोचा कि सिचुएशन का मतलब मुआयना किया होगा कि यहीं भी लेफ्ट साइड से भी नहीं जा सकते, सामने बैरिकेड से, राइट साइड में 2.5 फुट का रोड डिवाइडर, तो एक ही रास्ता है, तो यू टर्न। तो उन्होंने वैसे ही किया। गाड़ी हमारे तरफ लाने से पहले उन्होंने हेडलाइट ऑन, मतलब फुल डिपर मारा। रीजन मतलब स्कोडा कार थी, शायद मुझे इतना अंदाज, एक तो हमारे आंखों में रोशनी मारने के लिए, फिर वाइपर चालू हुए। ये वाइपर मतलब उस टाइम बारिश हो रही थी क्या? नहीं हो रही थी, उन्होंने वो विंड स्क्रीन पे वो वाइपर, वो पानी का शॉवर भी चालू कर दिया और वाइपर भी चालू है। रीजन क्या था? टू हाइड देयर आइडेंटिटी, ऐसे बोल सकते हैं, समझ में ना अंदर कौन है। और इतनी स्पीड से वो गाड़ी हमारी तरफ लेके आए और वो यू टर्न मार के वापस नरीमन पॉइंट की ओर जाने के लिए वो कोशिश कर रहा था। लेकिन वो जो स्कोडा कार का जो टर्न था, वो उसको जजमेंट उसका फेल हो गया। और वो जो मैं यहाँ पे खड़ा था रोड डिवाइडर पे 2 पिलर के बीच में, वहाँ आके गाड़ी डेंट हुई, मतलब वहाँ लगी, ठोकर मारी उसने, यस मार दिया रोड डिवाइडर, और आगे जा नहीं पाएगी गाड़ी। नहीं, गाड़ी वहीं रुक गई ना, गाड़ी वहीं रुक गई। सो अब मैं 2.5 फीट उनसे कंपेयर से मैं ऊपर था, तो मैंने ये पाया कि अबू इस्माइल ड्राइविंग कर रहा था और ड्राइविंग सीट पे था, व्हील पे, और उसने कसाब को कुछ बोला। तो कसाब ने हैंड ग्रेनेड का जैकेट उठा के अपने मुंह साफ किया, शायद उसके मुंह पे खून भी लगा हुआ था ऐसा। वो उधर शायद इंजर्ड हुआ था, वहाँ जो भवन की लेन में रन भवन कहीं जो इंजर्ड हुआ था, कहीं तो पुलिस ने, कामटे सर ने भी फायरिंग किया था, फायरिंग हुई थी उसमें, कहीं इंजर्ड, कहीं तो इंजर्ड होके आए थे वो। लेकिन वो जो खून साफ कर रहा था, तो जो हैंड ग्रेनेड का जो जैकेट था, यस, उससे उसने मुंह साफ किया। और मुझे उस वक्त मतलब 100% मैं श्योर हो गया कि यही टेररिस्ट है। और मैंने चिल्ला के सब मेरे स्टाफ को अलर्ट कर दिया। और अब उनको तो पकड़ना था, उनको ओवर पावर करना था, तो मैं रोड डिवाइडर से नीचे उतरा। उनको उस वक्त भी बोला कि आप सरेंडर हो जाओ, लेकिन उन्होंने हमारी कोई बात मानी नहीं। मैं ड्राइवर को पकड़ने के लिए, मैं, हमारे भास्कर कदम, मतलब वो इधर ही खड़े थे, डिटेक्शन स्टाफ आए, हम लोग, आप लोग इस साइड में थे,
ड्राइवर साइड, ड्राइवर साइड में वहाँ पे मैं उतरा, मतलब जंप मार के नीचे उतरा मैं, और वहाँ उसकी तरफ बढ़ ही रहे थे तो उसने हाथ नीचे रख, मतलब अपने पैरों के पास लेके गया अबू इस्माइल। सो मैंने एंटिसिपेट किया कि ये कुछ करेगा, तो किया भी उसने पिस्टल निकाली और 2 राउंड फायर किया उसने। उस वक्त मैंने वो फायरिंग किया और मैं वो ऐसा पास हो रहे हैं और उसने फायरिंग किया हो ऐसा। मैं दौड़ते ही गया, मतलब मेरा कंसंट्रेशन उसके ऊपर था। हाँ। मतलब पलकों से मैंने उसको एक पल भी ओझल नहीं किया, उसकी हरकतों को भी नहीं ओझल किया। मैंने देखा उसने हाथ जैसे नीचे किया तो वो कुछ एंटिसिपेट किया कि वो कुछ करेगा। यस। तो उसने फायर किया, मैं पीछे के साइड में आया, फिर मैंने उसी वक्त जब पीछे आया मतलब आप कार के पीछे आ चुके हैं? पार के पीछे आया, उसी वक्त जब उसने फायर किया ना तो हमारे भास्कर कदम वो इस साइड में थे, रोड डिवाइडर के पीछे उस साइड में थे। उसने सामने से एक उसके रिवॉल्वर से उसने भी एक राउंड फायर किया अबू इस्माइल की ओर, एक गोली दाग दी उसके ऊपर। और फिर मैंने पीछे की कांच से पीछे, आप कार के पीछे हैं आप। हाँ, फिर वहाँ से मैंने 3 गोलियां उसके ऊपर मार दी, आपने गोलियां मारी उसके सर के ऊपर। सर के ऊपर? किसको मारा आपने ये? अबू इस्माइल वो को। ड्राइवर था? ड्राइवर था वो इंजर्ड हुआ उसमें? वो अबू इस्माइल, ये जो 10 टेररिस्ट आए थे उसका हेड था। वो हेड था? 6 फीट हाइट, एकदम हट्टा कट्टा ऐसा मजबूत था एकदम, मतलब एकदम वो उनका लीडर था, 10 जन का। बाद में इन्वेस्टिगेशन में पता चला। में बात आई। हाँ। तो ये था, उसको हमने जख्मी किया, हमें पता नहीं वो मतलब उसको गोली लगी, मतलब वो क्या है, मतलब वो मतलब बोलते हैं ना, उसकी हलचल बंद हो गई थी एकदम। एकदम शांत बैठा था सीट के ऊपर, और कसाब उस वक्त कसाब जो है वो बाजू की सीट, पैसेंजर पे। सीट पे आगे बैठा था, हैंड्सअप की ऐसे सीट बैठा में। हुआ यस, था। ही प्रिटेंडेड टू बी सरेंडर, उसने हाथ ऊपर के भाई मैं सरेंडर हो गया, बट इट डिड नॉट। बट ही डिड नॉट। वो उसने, मैंने देखा कि दरवाज़ा खोला और गाड़ी के बाहर आया वो लेफ्ट साइड। उसी वक्त हमारे बैरिकेड्स के पीछे से संजय गोविलकर, तुकाराम ओंबळे, नाइक, ये जो हमारे थे पुलिस ऑफिसर और हमारे पुलिस अमलदार, वो कसाब को पकड़ने के लिए वो रेस के अंदर सबसे आगे थे हमारे। मैंने पहले ही बता चुका था कि उनका जो उत्साह था तुकाराम ओंबळे जी का, मतलब आसमान छू रहा था उस दिन। वो सबसे आगे थे, और कसाब ने उस वक्त, उनके हाथ में क्या था? बंदूक था, डंडा था? लाठी था, डंडा था, लाठी थी। तो जैसे ही उसने अपने जैकेट, कसाब ने अपने जैकेट में छिपाई हुई AK-47 निकाली और फायर करने, उन्होंने डंडा फेंका और उसका बैरल पकड़ लिया, बंदूक उसका पकड़ लिया बैरल। तब तक उसने फायर ट्रिगर दबा दिया था, सारी गोलियां बस फायर किया था, बस्ट किया उसने। बस जो जितनी गोलियां निकलती है वो निकल गई, उनके शरीर से निकल गई और वो वहाँ पे गिर गए। फिर भी उन्होंने, हाँ, फिर इतना फायरिंग होने के बावजूद भी कोई भी वहाँ से भागे नहीं, उल्टा हिम्मत दिखा के उसको पकड़ के उसको निहत्ते किया और उसको जो मार रहे थे, और ये हम इस तरफ थे कार के। अबू इस्माइल जो, उसका कोई रिएक्शन नहीं सीट पे। और जब ये फायरिंग हुई वहाँ से, तो मैंने कार के टॉप से, मतलब ऐसा, मतलब थोड़ा हाइट ऐसा पाँव ऊपर देखा, पाँव ऊपर करके मैंने जब देखा कि हमारे यूनिफॉर्म वाले गिरे, तो मैंने तुरंत इस तरफ आया और डिटेक्शन स्टाफ को बोला कि आप ये अबू इस्माइल जो है अब उसको ले लो, मतलब अभी वो कोई हिल ही नहीं रहा था, तो मतलब हम समझ गए थे कि इंजर्ड है। मैं भास्कर कदम इस तरफ आए और उसी वक्त हमारे और यहाँ पे तुकाराम ओंबळे जी जो इंजर्ड है, जमीन पे गिर गए, खून पूरा उनकी बॉडी पड़ रहे थे, और यूनिफॉर्म वाला एक ऑफिसर जमीन पे या कांस्टेबल जमीन पे गिरता है तो बट नेचुरल हमारा खून खोल गया, इतना हम पे हमें गुस्सा आ रहा था। तो हमारे एक हवलदार थे अशोक शेलके, उन्होंने बोला मुझे, क्योंकि पिस्तौल मेरे हाथ में ही थी, इसको मारने के बाद मैंने रखी नहीं, हाथ में ही थी पिस्तौल। तो जब मैं इस तरफ आया तुकाराम ओंबळे जी की तरफ, तो अशोक शेलके जी हमारे पास आए, बोले कि सर इसको मार दो सर, आपने तुकाराम ओंबळे साहब को इन्होंने मार दिया। मतलब इतना गुस्सा सबके दिल में था। फिर मैंने वो पिस्तौल, उसी वक्त हमारे भास्कर कदम थे, तो वो बोले, और संजय गोविलकर, वो तुरंत आए, मेरे हाथ में पिस्तौल देखे तो उनको लगा कि ये करें, पर उस वक्त मैंने पिस्तौल को होस्टर नहीं था, मैंने पीछे ऐसे टक कर दिया, पैंट के अंदर ही। यस, और बोले कि ये संजय गोविलकर, भास्कर कदम बोले सर हम इसको जिंदा रखते हैं। फिर तुरंत हमने उसको, भास्कर कदम ने, और वो जो डिसीजन था इसको मारना नहीं है, नहीं, उसने पूरी कॉन्स्पिरेसी खोला। इतना मतलब हमारा खून खोल रहा था कि
इसने हमारे तुकाराम ओमड़े और जी को ऐसे मारा। कंडीशन में और अपने इमोशंस को अशोक कंट्रोल करना। अशोक शेड़के जी ने जो मन की उनकी जो भावनाएं व्यक्त की कि सर इसको भी मार देते हैं, तो उस वक्त एज अ लीडर थोड़ा ये सिचुएशन हैंडल करना एक बड़ी जिम्मेदारी थी। मतलब बहुत क्रिटिकल डिसीजन था आपका उस थी। टाइम। मैंने मतलब मुझे भी गुस्सा था, उस गुस्से में मैं भी मार देता। फिर मैंने वो पैंट के अंदर टक किया मेरे पिस्टल। संजय गोइलकर बोले कि भास्कर कदम जी भी बोले कि सर हम इसको, संजय गोइलकर और हम बहुत पहले से एक दूसरे को मतलब डिपार्टमेंट में आने से पहले एक दूसरे जानते हैं, एग्जाम के वक्त देते थे। आप 92 बैच के हैं? 92 बैच के। और संजय जी 93 बैच के। लेकिन एग्जाम देने के लिए हम लोग साथ में पढ़ते थे पढ़ाई करते थे एक क्लास में या वो सब, तो पहले से हमारी पहचान थी। तो उसने जब बोला कि अरे बौद्या इसको जिंदा रखते हैं, तो मतलब स्पॉन्टेनियसली उसके मन में आया कि मतलब इतनी हमारी फ्रेंडशिप थी, आज भी है। तो जनरली ऐसे कोई बोलते नहीं है मतलब, पर वो हमारा मतलब रिलेशन ऐसे थे, तो उसने इट टुक द प्रिविलेज टू कॉल मी। सो उन्होंने हमने जो डिसीजन लिया वो आगे चल के इतना मतलब सक्सेस था। मतलब दैट एक्चुअली हेल्प हमने भास्कर कदम ने उसका हमारे पास हैंडकप नहीं थी, तो भास्कर कदम ने अपना आपके पास रुमाल निकाला जेब से, उसके पैर बांधे। मैंने मतलब भी वो उसका पैर दोनों बांधे एकदम। फिर मैंने मेरा हैंडकरचिप निकाला, मैंने उसके हाथ बांधे सर के नीचे, ऐसे पीछे बांध के उसको ऐसा रख दिए। और फिर कंट्रोल, मैंने संजय पाटिल को, मेरे ऑपरेटर थे ना, उनको बोला कि तुरंत कॉल दो कि हमको एडिशनल फोर्स की ज़रूरत है। तो उसने तुरंत कंट्रोल को मैसेज दिया। जब पहली टीम वहाँ पे पहुँची तो हमारे थे माड़ी साहब भी वहाँ पे पहुँचे, उस ATS के परमवीर सिंह साहब जो बाद में मुंबई कमिश्नर एडिशनल कमिश्नर थे, वो तुरंत वहाँ पे पहुँच गए। उधर से आए होंगे, नरीमन पॉइंट से आए, ये इनका पीछा ही कर रहे थे वहाँ पे। वो पीछा करते वो ये आगे निकल गया है, वो तुरंत मतलब ऑन द वे ही थे। पर ये जो घटना हुई, अटैक, काउंटर अटैक, मतलब रिटेलिएशन, ये 12:36 में हमने उनको न्यूट्रल किया था। ये सिचुएशन काबू मतलब जो उसको टाइट उसके हाथ बांध दिए थे, पैर बांधे, 12:36 हुए थे उसमें। 6 मिनट का ये ऑपरेशन चला बराबर। ऑपरेशन कंटिन्यू ओनली फॉर 6 मिनट, जिसमें आपने 6 मिनट हेड ऑफ द मॉड्यूल को मार दिया और यंगेस्ट टेररिस्ट वाज caught alive in the history of world कि कोई जिंदा मतलब सिविलियंस में आके अटैक करके उनको तो ढेर किया जाता है, लेकिन इसको तो जिंदा पकड़ा। एक में घटना ऐसी है कि जिंदा पकड़ा गया था वहाँ जी। वो भी हमारे तुकाराम ओमड़े सर थे। आज उन्होंने बलिदान नहीं दिया होता तो आप सोचो, उनके पास 2 AK-47 थी, 2 पिस्टल थी, लाइव हैंड ग्रेनेड थे। तो वो सिचुएशन ऐसी है चौपाटी की, वहाँ कहीं भागने का मतलब छिपने का भी जगह नहीं है वहाँ पे। तो सीधा हम पे फायरिंग कर देते। अगर उन्होंने हम पे और पावर किया होता तो 16 जन हम वहीं पे शहीद हो जाते थे। लेकिन सारी गोलियाँ तुकाराम ओमड़े जी ने अपने शरीर पे ली और हमारा वहाँ पे रक्षण किया। मतलब हमारी जान की जो उन्होंने आपकी भी सुरक्षा की, हमारी जान की रक्षा की है। और कसाब को जिंदा पकड़ने में उनका मतलब सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन, मतलब उन्होंने, हम तो ऐसा बोलते मरते मरते भी उन्होंने कसाब जैसी एक चीज़ हमें सौंप दी जो ये आतंकवादी था। जब ओमड़े जी जब जख्मी गिर गए तो मैंने तुरंत अपने जो संजय गायकवाड़ मेरे ऑफिसर थे, वो ओपेरा हाउस में थे हमारे नागप्पा माड़ी साहब के साथ, वो तुरंत उधर पहुँचे। मैंने संजय गायकवाड़ जी को बोला, ऑफिसर थे, उनको बोला आप तुरंत इनको लेके हरकिशन दास हॉस्पिटल जो अभी रिलायंस हॉस्पिटल के नाम से नज़दीक है, एक 5 मिनट का प्रार्थना समाज पे, तो वहाँ उनको एडमिट किया। और जब डॉक्टर उनके ऊपर इलाज कर रहे थे तो कुछ देर उन्होंने इलाज किया, बाद में ही सकम टू इंजरी, वो शहीद हुए वहाँ पे। लेकिन सिचुएशन ऐसी थी कि परमवीर सिंह सर वहाँ पे पहुँचे और वहाँ पे पहुँचने के बाद उन्होंने वहाँ मतलब सिचुएशन को देखा और फिर बोला कि वेल डन। मतलब उन्होंने हमारी पीठ थपथपाई वहाँ पे, जो हम लोग थे। बहुत बड़ा काम था, पकड़ लेना और शाबाशी भी दी हमको। और फिर उन्होंने सिचुएशन को बाद में कंट्रोल मतलब हैंडल कर लिया। मतलब
ताबे में ले लिया। उन्होंने एम्बुलेंस बुलाई वहाँ पे, फिर उस एम्बुलेंस में हमने जो अबू इस्माइल ज़ख्मी था, ड्राइविंग सीट पे स्कोडा पे बैठा था, उसको हमने रखा, और कसाब को भी हमने वहाँ पे रखा। कसाब ने उस वक्त भी एक्टिंग की, अच्छा। मतलब प्रिटेंडेड टू बी डेड, ऐसा मतलब जो हमने मारा था ना उसको लकड़ी डंडे से, तो ऐसा मतलब मर गया ऐसे ही दिखाया। अच्छा। और जब उसको मतलब वो एम्बुलेंस के आगे एस्कॉर्ट्स गाड़ियाँ थी तो सब। जब अबू इस्माइल और कसाब इनको हॉस्पिटल भेजना था, आप लोगों ने वायरलेस मैसेज दिया होगा सब जगह। यस, तो कितनी गाड़ियां मंगवाई आपने इनको? बिकॉज ऑलरेडी अभी उतनी याद नहीं है, बहुत सारी गाड़ी वहाँ पे पहुंची, लेकिन वो एम्बुलेंस को एस्कॉर्ट करना भी जरूरत थी। हमारे स्टाफ को हमने बैठा एम्बुलेंस के अंदर बिठाया। गाड़ियां नहीं होंगी? यस, मैं भी खुद भी था। आप भी थे? और कहाँ लेकर गए इनको? इनको हम लोग नायर हॉस्पिटल लेके गए थे। ऑलरेडी नायर हॉस्पिटल में एक मैसेज जा चुका था कंट्रोल का कि आतंकवादियों को लेके पकड़ा गया, उनको लाया जा रहा है। जख्मी आतंकवादियों को लेके वहाँ आ रहे। तो वहाँ तो मतलब सिचुएशन होते हैं ना, पुलिस कैंप पूरा एकदम पुलिस है। पुलिस छावनी बन गया था। छावनी का स्वरूप आया था। मिलिट्री छावनी होती है ना, वैसे ही छावनी, सब पुलिस। इतना बंदोबस्त वहाँ पे था, और ज़रूरी भी था, क्योंकि इनके प्लान्स तो किसी को उस वक्त पता नहीं थे। नहीं, उस वक्त भी पता नहीं था कितने लोग टोटल हैं, कितने लोग, कुछ नहीं। अभी इनके हाथ में धागे थे, जब हिंदू लोग कैसे पहनते हैं वैसे धागे बांधते हैं। आइडेंटिटी कार्ड पे कोई हिंदू नाम था, कोई स्टूडेंट थे हैदराबाद के किसी कॉलेज के, वो सबके पास अलग अलग आइडेंटिटी कार्ड लेके इनके पास जो हमें दिखाई, हमने खुद देखा। कसाब का भी मिला था ना कुछ? दोनों का मिला ना, दोनों का मिला था। कुछ अलग नाम था उन लोगों का, आइडेंटिटी कार्ड हिंदू नाम थे। हाँ। तो मतलब गुमराह करने के लिए, that was to dodge investigators। यस, राइट जी। सो हमने उनको वहाँ लेके गए। डॉक्टर ने दोनों को चेक किया, और अबू इस्माइल जिसको भास्कर और मैंने जो गोलियां मारी थी, उसको डेड बिफोर एडमिशन डिक्लेयर, डेड बिफोर एडमिशन। और कसाब जैसे हॉस्पिटल में पहुंचा, डॉक्टर ने उसको चेक किया तो तुरंत बोलने लगा, मतलब आ गया होश में, और मतलब बोला ना प्रिटेंडेड टू बी डेड। लेकिन जैसे डॉक्टर ने चेक किया, अभी उसने देखा कि अभी यहाँ पे एनकाउंटर नहीं हो सकता। अच्छा, उसको लगा कहीं मार ना दे उसको, इसके लिए ही यस। अब लगा कि सब लोगों के बीच में आ गया है। कार के अंदर भी हैंड्सअप करके बैठा था, मतलब प्रिटेंडेड टू बी सरेंडर। और जब हम लोग ने उसको मारा, हमारे स्टाफ ने लाठी से मारा, डंडे से मारा, तो उसने ऐसा दिखाया कि मैं मर गया अभी। तो हमने उसको टाइट किया, तो हमारे हैंडकरचीफ से। फिर जब उसको लेके गए वहाँ पे, डॉक्टर ने जैसे चेक किया तो होश में मतलब आया वो, और तुरंत उसको एडमिट कर दिया। फिर हमारे तानाजी गाड़गे साहब ने, जो हमारे गिरगांव डिवीजन के थे, वो नाइट राउंड था उनका, तो वो भी वहाँ पहुंचे, इंटरोगेशन चालू कर दिया एकदम। वो वहीं से पूरी बातें शुरू हुई फिर आना। यस। तो इस तरह से हमने उस 26/11 में 2 आतंकवादी हमारे गिरगांव चौपाटी पे आए थे, हमने उसको इस तरह से अंजाम दिया। और बाद में आपको पता है कि कसाब ने इन्वेस्टिगेशन के अंदर, हमारे जो मालिक साहब ने जो इन्वेस्टिगेशन किया और एविडेंस इकट्ठा किया, और आगे चल के वो पेश किए कोर्ट के अंदर, तो उसके अंदर मैं भी विटनेस था। तो मैं गवाही देने भी कोर्ट में गया था उस वक्त। 7 रास्ता जेल के अंदर कोर्ट बनाया था उधर, आर्थर रोड जेल के अंदर। यस, हाई सिक्योरिटी प्रिजन जो उसको बनाया। कसाब को उनको सामने बिठाया था। कसाब को वो जब ऐसी कोई सिचुएशन आती थी, हल्का माहौल हो जाता था, तो हंसता था वो। क्यों? क्या पता क्या। तो जज साहब बोलते थे, क्यों हंस रहा है तू, चुप रहो, हंसने की ज़रूरत नहीं है। आपने भी देखा, जब आप रिपोर्टिंग करने में पत्रकार हमारे भैया भी वहाँ बैठते थे अंदर कोर्ट रूम के अंदर, तब 2-3 बार उसको डांटा उस दिन, मतलब मेरी गवाही के वक्त भी डांटा। आपका भी मतलब, और उसके अंदर स्टार विटनेस ड्यूरिंग द ट्रायल। हमारे स्टार थे, हमारे स्टार हमको छोड़ के चले गए, तुकाराम मोमड़े जी। पर वो जब गए, सब पूरा सिचुएशन कसाब को जिंदा देखे गए हमारे हाथ में। हमने उसके इन्फॉर्मेशन में हमने जो इन्वेस्टिगेशन किया, हमारे माले साहब ने, जो उनकी टीम ने, रमेश माले साहब ने जो इकट्ठा किए एविडेंस, उसके बलबूते पे हमारे निकम सर, अपने पीपी सर, उन्होंने भी केस चलाए। लार्जर कॉन्स्पिरेसी। और मतलब सारे जो अटैक्स हुए थे चारों, मतलब ट्राइडेंट,
फिर नरीमन हाउस जो जूइश का छबाड़ जो हाउस, Jewish prayer center, prayer- कोलाबा उनका में। चीफ वहाँ पे रहते थे ना, हाँ। उनके वो एक्चुअल में 2000 वो रबाए क्या नाम था उनका। और जहाँ जहाँ बॉम्ब फटे, टैक्सी के अंदर एक्चुअल बॉम्ब में इन फटा। लोग सबके पास आरडीएक्स बॉम्ब भी था, सबके पास एक एक। यस यस यस। पहले मतलब लियोपोल्ड से वो फायरिंग करके Actually में निकले। ये- अच्छा कि ये लोग वहाँ कराची के समुंदर से निकले, अल हुसैनी शिप था पाकिस्तान, उस पर ये 10 लोग निकले, दे वे हाईली ट्रेंड, यस यस। और हर किसी के पास AK-47 था, हर किसी के पास पिस्टल था, हर किसी के पास कुछ सब मतलब लेस थे, हर मतलब के पास- पूरा हर किसी के पास एक-एक जो है RDX आर्म्स, एम्यूनिशन, तुम्हारे बॉम्ब्स वगैरह सब नहीं, खास बात है हर किसी को आरडीएक्स का एक एक बम दिया गया था। दिया था ना। वो उसने रखा था ना, कसाब ने कसाब जब ने वो टैक्सी विटी पे छोड़ी है टैक्सी, ये कैसे हुआ वो टैक्सी हाँ, वो टैक्सी में रख विले दिया पार्ले में जाके ब्लास्ट हुई थी। उसको। वो ऐसा हुआ कि ये सब आए वहाँ, वो पानी में निकले यस एज यस। पर इन्वेस्टिगेशन, हाँ। अल हुसैनी शिप से आए, बीच में जब ये इंडियन वाटर में आए तो वहाँ पे एक इंडियन फिशिंग ट्रॉलर था, MV कुबेर, तांडेल करके उसका ये MV था। कुबेर, उस पे ये लोग चढ़े, वहाँ उन लोगों ने शायद मर्डर भी किया। हाँ वो जो फिर वो उस इंडियन जो फिशिंग ट्रॉलर है, मच्छी मारों की जो कश्ती है, उससे ये लोग आए मच्छी मारना अपना बदवार पार्क डिंगी में है, डिंगी वो रबर की बोट लेके आए रबर की वहाँ। बोट लेके आए उसके वो। ऊपर एक रबर की बोट हाँ, वो रखी हुई थी, उससे आए वो लोग, उसमें वहाँ उतरे बदवार पार्क, वहाँ से ये लोग 4 ग्रुप बनाए, एक ग्रुप इनका गया लियोपोल्ड साइड में, बराबर। वो लियोपोल्ड में फायरिंग हो रही थी, लियोपोल्ड की तरफ जो गए वही बाद में ट्राइडेंट में अपना ताज में ताज गए। में गए। वो 4 जन थे, वो 4 जन थे। ताज में 4 लोग थे। हाँ फिर छबड़ा हाउस मतलब छबाड़ हाउस जो उधर है, जो जीविश 2 जन गए, यहूदियों का जो वो वहाँ सेंटर 2 था। जन गए थे। ट्राइडेंट में सेंटर। ट्राइडेंट में 2 जन गए थे। छबाड़ हाउस जो है नरीमन हाउस, ये एक्चुअल में 2008 की घटना है, 2006 में शायद उन लोगों ने खरीदा था उसको, मतलब प्रेयर सेंटर के राइट। हिसाब से। और बाद में 2 जन यहाँ पे आए थे CST में। वो टैक्सी करके अबू इस्माइल और वहाँ कसाब, वो टैक्सी करके CST आए। अब वो कसाब पीछे बैठा हुआ था एज पर इन्वेस्टिगेशन, और अबू इस्माइल वो ड्राइवर के बाजू में था, तो अबू इस्माइल उससे बात कर रहा था। अजमल कसाब ने वो जो बॉम्ब था RDX, उसने वो वहीं पे रख दिया। वहाँ पे रख दिया। बाहर निकले वो लोग CST पे, CST के प्रीमाइसेस में वो अबू इस्माइल ने एक बॉम्ब उधर रख दिया, एंड देन दे वेंट ऑन इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग। बराबर। फिर तीसरे दिन 28 तारीख को हमारे साउथ रीजन के एडिशनल कमिश्नर थे के वेंकटेशन। वेंकटेशन सर, तो उन्होंने टीम फॉर्म की, 18 टीम फॉर्म की। 18 टीम्स, 18। यस। और उसमें हम भी थे, और हमको दिया गया था ट्राइडेंट होटल में। हाँ, मतलब हम पहुँचे वहाँ पे, हमारे पास पिस्टल नहीं कुछ नहीं, हम ऐसे पहुँचे। ओहो, और फिर ट्राइडेंट से हमको बोला कि ओबेरॉय में जाइए, पीछे वाली बिल्डिंग, पीछे वाली वहाँ ज़्यादा कार्नेज हुआ ना, वहाँ पे अटैक ज़्यादा हुआ। तो वो हम- बॉम्ब फोड़ रहे थे अंदर वो हाँ, तब तक NSG ने वो NSG जो है उधर भी, ताज में भी आ चुका था, इधर भी आ चुका था। हाँ। NSG कमांडोज। यस। तो जब गिरगांव चौपाटी पे हम लोग बंदोबस्त कर रहे थे, उसी वक्त वहाँ के जो साउथ बॉम्बे के हमारे MP साहब थे, श्री मिलिंद देवरा जी, हाँ, तो उनके जो एक कार्यकर्ता है वो मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, श्री सुनील नरसाड़े जी। जब ये घटना हुई तो मैंने उनको फ़ोन करके बोला कि ऐसी ऐसी सिचुएशन है, आप देखो ज़रा, मतलब सिचुएशन। तो उन्होंने तुरंत मिलिंद देवरा जी को फ़ोन किया, वो हमारे बहुत अच्छे परिचय के, मतलब देवरा जी। तो मिलिंद देवरा जी को फ़ोन किया, नरसाड़े भी उधर गए, सुनील जी, और फिर वो गिरगांव चौपाटी पे आए, वहाँ उतरे, मुझसे बात की, तो बोले कि उन्होंने बोला कि ज़रा ख्याल रखो, सिचुएशन ज़रा ये गंभीर है। तो मैंने बोला सर आप भी जा रहे हो, ज़रा भी आप भी अपना खुद का भी ख्याल रखो, क्योंकि उनके पास बॉडीगार्ड था, प्रोटेक्शन का ये था। मैंने बोला उनको कि आपको और मतलब फोर्स लगेगी तो आप बताइए मुझे। तो बोला नहीं, मेरे पास जो है कांस्टेबल, मैं उनसे जाता हूँ। फिर जब वो कॉल आया 12:15 बजे, उसके 5 मिनट पहले वो वहाँ वापस आए, और उन्होंने बताया कि हेमंत जी वहाँ की मैं ताज के वहाँ खड़ा था, वहाँ से ऊपर से हैंड ग्रेनेड फेंके जा रहे थे। तो ये जो वो कहाँ ये जो वहाँ आप खड़े बात थे। बता रहे हैं, हाँ, वो नरसाड़ी जी को आपने बताया, हाँ, उन्होंने मिलिंद आगे देवरा जी को बताया। तो ये किस दिन की बात बता रहे हैं? वही 26/11 की 26/11 रात को, मतलब जब उसी दिन रात में, हाँ, मतलब बिफोर अजमल कसाब वाज कॉट। जब हम लोग नाकाबंदी कर रहे थे, मतलब वक्त की बात हाँ, है जब 11 पौने 11 बजे जो कंट्रोल का कॉल आने से पहले मतलब आपने हमने मतलब प्रॉपर नाकाबंदी चालू कर दी थी। उस वक्त थोड़ा समय था, और जैसे ही हमने इनकाउंटर किया और उनको पता चला वो जा रहे थे वर्षा बंगला पे, अच्छा, तो वहीं से वापस रिटर्न आए
और पहले पहले वहाँ पहुँचने वाले एमपी साहब वो थे, मतलब अच्छा। सिचुएशन, मतलब पूरा एनकाउंटर होने के बाद होने के बाद होने के बाद और उधर उन्होंने उन्होंने भी मतलब तब तक हमारे ये भी आ चुके थे, परमवीर सिंह सर और पूरे सीनियर ऑफिसर आए senior officer आ थे, चुके एमपी साहब भी आए थे वहाँ पे, मिलन देवरा जी भी आए थे। और जब उनको पता चला कि हमने एक टेररिस्ट को जिंदा पकड़ा है और एक को मार गिरा है, तो उन्होंने हमें मतलब अप्रिशिएट किया, मतलब अच्छा काम किया हमारी पूरी टीम का। सो जो लीडर होते हैं उनकी तरफ से अप्रिशिएशन मिलना भी एक बड़ी बात होती है, बराबर है। तो और चूँकि वो हमारे मतलब बहुत क्लोज मतलब मित्र, मतलब कहेंगे तो भी मित्र ही हमारे हैं वो, तो गए थे। फिर माड़ी साहब आए वहाँ पे, पूरे सब टीम आए, तो उन्होंने भी हमको बहुत ये किया। और माड़ी साहब घर पे नहीं गए, मतलब डे भी किए, नाइट भी किए। हम लोग तो दूसरे दिन रात को चले गए, मतलब 27 तारीख को रात को हम लोग घर गए, वापस आए, फिर वो सब ये Because ये स्टेटमेंट पूरा ये सब करना बहुत था। और इतने- जब तीसरे दिन हमको ट्राइडेंट भेजा पंचनामा करने के लिए, तो हमें इतना डर था कि एनएसजी बोलते हैं कि हमने 2 न्यूट्रल किए, दो न्यूट्रल टेररिस्ट कर किए, दिए, ताश के पर अंदर। किसको पता नहीं ना कि नहीं ट्राइडेंट ट्राइडेंट के अंदर ओबेरॉय, उधर भी चल रहा था, इधर भी चल रहा था। हाँ, ट्राइडेंट मतलब ताज की हमें कोई सिचुएशन हमको ये यहाँ पे दिया था, मतलब यहाँ जाके आप ट्राइडेंट देखना आपको। ट्राइडेंट देखना है, वहाँ की जो डेड बॉडीज है पंचनामा करना है, ये करना है, वो सारी Statements वगैरह। इंक्वेस्ट पंचनामा करना है, वो सारी सब करना है, आपको करना है। अब वहाँ गए तो हमने ये देखा कि लिफ्ट बंद, तो हमको अलॉट किया था डीबी मार्ग पुलिस स्टेशन को, अलॉट किया था 16, 17 और 18 फ्लोर अलॉट किया था। वहाँ जितनी 16, 17, 18 का पूरा आपको देखना है। आपको जितना जी। इंक्वेस्ट हमें करना है, जहाँ जितनी भी बॉडीज रहेगी वो हमें करनी है। तो हम लोग लिफ्ट बंद कर दी थी, लिफ्ट मतलब सिचुएशन ऐसी थी, मतलब लिफ्ट बंद कर दी थी। और फिर हम लोग ऊपर गए स्टेयरकेस से, दिल में इतना डर था क्योंकि एनएसजी ने कहा कि 2 टेररिस्ट थे, हमने उनको न्यूट्रल कर दिया, पर अगर तीसरा अगर सामने आ जाए तो हमारे पास वेपन भी नहीं थे। मतलब वो एक डर था दिल के अंदर उस वक्त, सिचुएशन वाकई में हम लोग उस वक्त डर गए थे। मतलब अनहोनी को तो कोई कर ही नहीं वो, सकता, हाँ, अगर आ गया तीसरा आतंकवादी तो क्या करते हम। तो जब हम पहुँचे वहाँ पे 16 फ्लोर पे, तो हमने पाया कि फॉरेनर्स की जो Foreigners बॉडीज़ थी, दोनों जेंडर, मतलब मेल फीमेल, कॉरिडोर में ऐसी पड़ी हुई थी, मतलब खून में लता। इसके अंदर रूम्स के अंदर थी। और मुझे याद है कि वो जो लिफ्ट होती है उसके ऊपर एक रूम होता है, सर्विस रूम होता है लिफ्ट का, वहाँ एक बॉडी थी और वहाँ से एक खून टपक रहा था नीचे ऐसा, और बदबू इतनी आ रही थी, मतलब 3 दिन हो चुके थे ना। Stench, yes. यस। और डिकम्पोज हुई थी बॉडी, मतलब बहुत फूल गई थी। और वो हमारे साथ रिक्रूट थे कांस्टेबल्स, तो मतलब वो वोमिटिंग करने लगे। न्यूली यस मतलब हाँ, हमारी newly भी recruited सिचुएशन people। ऐसी थी। तो मैं नीलगिरी की बोतल मंगवाई, सबको रुमाल पे मैंने दिया, सूंघो और फिर चलो। फिर हम लोग ऊपर गए और वो जो बॉडी थी ये वो थी येस बैंक के कपूर साहब थे, यस बैंक के। येस बैंक के, उनकी बॉडी थी वो। बाद में पता चला वो उनकी बॉडी थी। और शाम का वक्त होने आया था और फिर हमने हमारे जो डीजी साहब थे, इंद्रा साहब आए थे वहाँ पे ट्राइडेंट में उस वक्त जायज़ा मतलब ये लेने के लिए, सिचुएशन देखने के लिए। हमने उनको रिक्वेस्ट की कि रिपोर्ट किया हमने, ऐसे बॉडीज़ यहाँ पे है। तो उन्होंने बोला कि हमने उनको रिक्वेस्ट की कि हमको लिफ्ट की आवश्यकता है, इतनी बॉडियाँ ऊपर से नीचे उतारना लाना कैसे? करना कैसे। तो फायर ब्रिगेड के लोगों को मतलब आए हुए थे, वहीं थे सब, तो उनको उन्होंने लिफ्ट चालू करके दी। फिर वहाँ से एक एक बॉडी नीचे लाई और जो वहाँ पे जो पैसेज है बीच में, लॉबी से पहले लॉबी में हमने बॉडीज रखी। फिर हमने इंक्वेस्ट पंचनामा किया, रात को 2 बज गए थे। फिर वहाँ से पीएम के लिए बॉडीज भेजा वो सब फॉर्मेलिटीज़ हमने सब कंप्लीट की और फिर पीएम के लिए बॉडीज़ भेज के फिर हम रात को 2 बजे घर पे आए, पुलिस स्टेशन में आए। फिर वहाँ से घर आए थे हम लोग उस दिन। ये मतलब 26, 27, 28 तारीख की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ, ये पूरा ऑपरेशन 28 चला मतलब 60 29 तारीख को सुबह मतलब 20 आवर्स। 60 आवर्स का ऑपरेशन था पूरा, 60 आवर्स का। बौद्धंकर जी,
जैसे आपका डीबी मार्कपुर स्टेशन एंड यू वर इन चार्ज ऑफ द टीम। डीबी मार्कपुर स्टेशन मतलब ग्रैंड रोड का इलाका, मेनली ग्रैंड रोड, Right. वो आपका इलाका है। तो जब आप रात में दिन ड्यूटी किया आपने, आधा दिन आप सोए फिर गए और सब हुआ, और आप इंचार्ज थे, इस बीच में आपको घर से भी फोन आ रहा होगा, बिल्कुल आया टीवी था। देख रहे होंगे वो लोग, यस, खबरें मालूम पड़ रही होंगी, क्या व्हाट वाज सिचुएशन? सो जब हमको ये मैसेज आया था तो मैंने मेरा फ़ोन 12:30 बजे 12:15 मैसेज आया था कंट्रोल रूम का। उस वक्त मैंने मेरा मोबाइल साइलेंट पे रख दिया था और मैंने जेब में रखा था। और कुछ देर के बाद ये एनकाउंटर हुआ, मतलब हमने जो रिटेलिएट किया था उसकी परिस्थिति पत्रकार भाइयों ने प्रेस में पूरा आगे, और वहाँ पे स्क्रिप्ट चालू हो गई, बोलते हो क्या, स्क्रॉल चल रहा था, स्क्रोल चल रहा था कि गिरगांव चौपाटी के ऊपर एक ऑफिसर शहीद हुए, ऐसे आई। हाँ, ये बात हाँ। अब मेरी पत्नी को ये पता था, अंजलि को, कि आप वहाँ पर मैं हैं। नाइट ड्यूटी पे हूँ और मैं इंचार्ज हूँ, हाँ, सुपरविजन ऑफिसर बराबर, हूँ। हाँ। और मैं उनको मैंने कुछ समय पहले भी बताया कि ऐसी सिचुएशन है, जो कहीं आप बेटे को जाओ मत कहीं, हाँ, इस मतलब घर पे ही रखो, मतलब अलर्ट किया था घर पे भी, मैंने भाइयों को भी किया। तो उनको पता था कि मैं गिरगांव चौपाटी पे हूँ, और ये स्क्रॉल आया तो वो वरी होने लगी हुई ऑब्वियसली। तो उसने फ़ोन किया तो मेरा फ़ोन साइलेंट पे था, और सब बड़े अधिकारी वहाँ पे आए, सीनियर आए थे, चल रहा था वहाँ। तो हमारी बातचीत चल रही थी। तो मैंने वो फ़ोन, मुझे पता ही नहीं फ़ोन बज रहा है। फिर उसने मेरे भाई को, संजय मेरा छोटा भाई है, उसको फ़ोन किया, पास ही में रहता है। फिर उसने बोला कि उनकी ड्यूटी वहीं पे है और ऐसा ऐसी न्यूज़ आ रही है, तुम जाओ ज़रा देखो, मुझे बताओ। तो मेरा भाई वहाँ पे आया, फिर उसने बोला कि घर पे फ़ोन करो पहले। तो मैंने घर पे फ़ोन किया और बोला कि हमारे तुकाराम ओमड़े वो ज़ख्मी हुए और वो अभी आर किशनदास में ट्रीटमेंट ले रहे। और बाद में तो उसको थोड़ा ये राहत मिली, इत्मीनान हुआ कि नहीं है। फिर ऐसी सिचुएशन हुई थी, लेकिन मतलब बहुत टेंस में। यू कैन से सेंसिटिव और वॉर लाइक सिचुएशन, वॉर लाइक, इट वाज वॉर। इसलिए हमने जो सिचुएशन आपकी 30 इयर्स ऑफ सर्विस में पहली बार आया होगा। फर्स्ट टाइम, पहली बार 1992 में ज्वाइन द पुलिस फोर्स एज पुलिस सब इंस्पेक्टर, और ये 2008, 8 साल, वो 16 साल की सर्विस थी आपकी। और तब उस वक्त ऐसा कोई इंसिडेंस नहीं हुआ था, मतलब ऐसा वाकया नहीं आया था, ऐसी सिचुएशन हमने फेस नहीं फोर्स की। ज्वाइन की तो अंडरवर्ल्ड चल रहा था उस टाइम। और वॉर को फेस कौन करते हैं? मिलिट्री करती है। मिलिट्री काम है, मतलब पुलिस का काम तो इंटरनल कोई ये मतलब सिक्योरिटी, prevention of crime and law and order, ये आपका वो काम रहता है, है। मतलब जी। समाज के अंदर जो होता है वो। तो कंपेयर टू वॉर लाइक सिचुएशन एंड इंटरनल, काफ़ी Actually, this वास्ट was- डिफरेंस this was उसमें, war. यस। पर फिर भी मुंबई पुलिस, हमारे कमिश्नर साहब वहाँ खड़े थे, आप सोचो, फ्रंट, रीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, हसन गफूर साहब, गफूर साहब वहाँ पे खड़े थे। नहीं, आप समझो कैसे, जितने भी मतलब क्या परिस्थिति होगी, ऑफिसर्स कितना, थे, मतलब 60 सब ने घंटे सीरियसली, सोए नहीं। नहीं, बहुत सारे ऑफिसर्स को मैं जानता हूँ, दे डिड नॉट स्लीप फॉर 60 आवर्स, मोर देन दैट, मोर देन। आई कैन से दैट, मोर देन दैट। अब हमारी सिचुएशन है, हमने तो 29 तारीख को सुबह 3 बजे हम लोग घर पहुँचे, पुलिस स्टेशन में 2 बजे पहुँचे ट्राइडेंट से, फिर बाद में 3 बजे घर पे पहुँचे। तो 8 बजे 26 तारीख को ड्यूटी पे रिज्यूम हुआ था। बीच में 1-2 पुलिस स्टेशन के अंदर ही मतलब 15-20 मिनट सो लिया, बाद में फ्रेश हुआ, वहीं पे बैठे थे, सब विटनेसेस के स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने थे, ये सब पंचनामा, ये सब बहुत काम रहता है। टोटल 166 पीपल वेर किल्ड। यस यस, उसमें से कुछ कितने 36 फॉरेनर्स थे, फॉरेनर्स थे 36, 36 शायद फॉरेनर्स थे उसके अंदर से, या 26, ऐसे कुछ मुझे याद नहीं आ रहा। बहुत बट सिचुएशन। एक बात है बौद्धंकर जी, कि मतलब ये जो ऑपरेशन हुआ, मुंबई पुलिस ने एक्चुअली जो रोल मुंबई पुलिस ने किया, मतलब वो फिर ऐसी बात है काबिल तारीफ, मतलब सिचुएशन ऐसी थी कि हम हैट्स ऑफ, मतलब मुंबई पुलिस ने उन लोगों को और रोक के रखा। आपको बताता हूँ कि जनरली नाइट शिफ्ट में मैन पावर कम होती है, कम रहता है। जैसे जैसे पता चला, आप लीजिए ना संजय जी का, उधर संजय लोग आते गोविलकर गए, का, लोग आते वो गए। घर जाके वापस आ गए, मतलब सब, मतलब ये नहीं सोचा कि अब मेरी ड्यूटी खत्म हुई है, मैं घर पे सो, घर पे टीवी पे न्यूज़ देखते वो रहो। बस एक ही उस टाइम में दिमाग में था कि इसको बस रोकना है। हमारे वरपे साहब, छुट्टी उनकी भतीजी, सुखलाल वरपे। हाँ यस, जी, 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 सुखलाल जी। वरपे, वो हमारे भी पीआई ऐसे भी क्राइम,
वो छुट्टी पे थे, उनकी भतीजे की किसी की शादी थी, हाँ शादी थी, तो वो छुट्टी लिया था उन्होंने, 15 दिन की छुट्टी ली थी। पर जब ये सिचुएशन है, वो भी वर्ली से उनके घर से स्पॉट पे पहुंचे थे। अभी रिटायर हुए हैं एज एसीपी। हाँ, तो वरपे साहब भी मतलब छुट्टी पे थे, मतलब लॉन्ग ड्यू पे थे। हाँ हाँ हाँ, भतीजे की शादी घर के अंदर, वो भी आए थे, शुक्ला वरपे साहब भी आए थे। मतलब आप समझो, मतलब कितना मतलब झोंक दिया था मतलब पुलिस ने, मतलब लेकिन ये बात ऐसी सिचुएशन फर्स्ट टाइम आई थी। फर्स्ट टाइम और आपको एक भी बताता हूँ, उसके बाद जो मेंबर ऑफ पब्लिक का जो देखने का नज़रिया था पुलिस को वो काफ़ी चेंज हुआ, मतलब पॉजिटिव हुआ, पॉजिटिव हुआ। मतलब हम लोग ऐसे मतलब यूनिफॉर्म पे अगर कोई ऑफिसर खड़ा है या हमारा अमलदार खड़ा है, तो पेरेंट्स जाते हैं बच्चों को लेके, तो बोलते हैं सैल्यूट करो इनको। अब फोटो खिंचवाते हैं, सेल्फीज निकलवाते हैं। यस, सैल्यूट करो, पुलिस अंकल को सैल्यूट करो। मतलब ऐसी सिचुएशन पहले नहीं होता था। पहले पर 26/11 के बाद लोगों पहले जो है ना, पहले पुलिस की सिचुएशन जो एक आम सिचुएशन थी, वो मतलब 2-3 सिचुएशन में मतलब थी। उसमें से एक ही था कि पुलिस जो है ना, ये मारते पीटते हैं, बस ये एक दिमाग में था। लेकिन अब जब लोगों ने देखा, बिकॉज इफ यू सी ट्राइडेंट 92 के बाद जो दंगल हुए थे, दंगे, उसके बाद जो कमिटीज बनी थी, पुलिस एकता कमेटी, उसके बाद थोड़ा पुलिसिंग मतलब ऐसा थोड़ा वो कि हुआ, पुलिस भी, मेंबर ऑफ पब्लिक भी उसके अंदर जुड़ गई, तो उन्होंने नज़दीक से पुलिस को उन्होंने जाना। और फिर पुलिस भी मतलब उनके पास भी दिल होता है, और उनके पास भी मतलब अब आप जो बोल रहे हैं ये बात का मतलब, अब ये जैसे लियोपोल्ड से फायरिंग शुरू हुई, ताज में हुई, ट्राइडेंट में हुई, चबाड़ा हाउस में 2 दिन चली फायरिंग। 28 तारीख को सब फाइनल हुआ। लास्ट शायद खत्म हुआ चबाड़ा हाउस वाली, बराबर, हेलीकॉप्टर से उतरे थे। चबाड़ा हाउस, मेरी ड्यूटी उस दिन वहाँ पे थी। यस यस यस, हमारी ड्यूटी मतलब हर दिन। आप भी तो होंगे मेट्रो जंक्शन पे, आप थे क्या? मेट्रो वो क्या हुआ आप मतलब, थे उधर, आपके टाइम्स ऑफ इंडिया तो आपके नज़दीक ही था। तो एक्चुअली मैं काम खत्म करके मैं घर जा चुका था। ओके, और मैं रहता था इधर नागपाड़ा पुलिस स्टेशन की हद में। अच्छा, अब घर जाके मतलब खाना खाया, मैं खाना खा रहा था, क्योंकि हम जनरली देर पे निकलते हैं, बराबर, 9:30-10 बजे निकलते हैं रिपोर्टिंग करके सब करने के complete बाद। करके हाँ। अब वो उस टाइम में पहुंचा घर पे, मैं खाना खा रहा था शायद, तो फिर मैसेज आया कि आप थे वहाँ पे? आप कहाँ थे? पहले मैसेज आया, हाँ, फायरिंग एट CST। तो अपन, क्योंकि वो इलाका साउथ बॉम्बे मैं कवर करता हूँ, बराबर, तो अभी अब मेरे को चेक करना है। फिर बाद में कुछ खबर आई है, मैसेज आया शायद कि गैंगवॉर CST पे। अब मैंने सबको फ़ोन लगाना शुरू किया। अब आधे फ़ोन तो कट हो जा रहे हैं और आधे फ़ोन उठा ही नहीं रहे पुलिस ऑफिसर्स। फिर वहाँ से मैं टू का टैक्सी, फिर मैं इधर आया, ये फ्लाईओवर JJ फ्लाईओवर पकड़ गया हज हाउस तक। यहाँ पे टैक्सी इसके आगे जा नहीं सकती क्योंकि सब बंद था। बराबर। फिर यहाँ से मैं और फिर मेरे एडिटर हैं उन्नी कृष्णन, और हमारे उस वक्त फोटो एडिटर होशी जाल जी। अच्छा, हम लोग तीनों वहाँ मिले। वहाँ से हम लोग क्रॉफर्ड मार्केट से होते हुए मेट्रो तक आए। जब ये कसाब और अबू इस्माइल जब पुलिस की गाड़ी लेके भागे, जब उन लोगों ने वो बस मारा, गोली चलाई, उस वक्त भी हम लोग वहीं पर थे। आप थे वहाँ पे? हम लोग वहीं पर थे। तो मतलब वो सिचुएशन जो है, आपने तो देखी होगी सिचुएशन। हाँ, कैसे हुई? हम लोगों ने मतलब उसको हम लोगों ने उस पर लिखा भी पूरा, कैसे ये गाड़ी आई, क्या हुआ, क्योंकि उस वक्त जैसे आपने सोचा कि कोई पुलिस अफसर उसमें हम जाके बात करें, वही हमारा भी था कि हम बात करें अंदर क्या चल। करेक्ट। अंदर ग्रेनेड आप तो तुरंत पहुंच जाते हो। ग्रेनेड। जी पत्रकार जो होते हैं तो तुरंत पहुंच जाते हैं। अब वो असल में जैसे बात ये थी कि आप भी पहुंचे, हम भी पहुंचे। अब खतरा भी सामने है और आपको मतलब मालूम भी करना है। और वो हैंड ग्रेनेड जो फट रहे थे कामा के अंदर या उसके करीब में, तो आवाज यहाँ तक आ रही थी उसकी। तो आवाज कितनी जोर से आ रही थी, मानो कि कोई नजदीक में ही फायरिंग कर रहा है या बम फोड़ रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा, क्या ऐसा लगता है कि जमीन पर कुछ पटक रहा है। यस यस यस, दैट वाज सिचुएशन। वही सिचुएशन में मैं भी था, आप भी थे वही, आप दूसरी बाजू पे थे। थोड़ा आपकी तो बहुत खतरनाक सिचुएशन थी। नहीं मतलब जिस तरीके से खतरा था, जब गाड़ी जिस तरीके से मतलब जब गाड़ी वहां से निकली फायर करते तो सभी वो जमीन पे सो गए। सिचुएशन सबके लिए सेम थी ना, वहाँ कुछ पे भी हो सकता था। दो डेथ अनफॉर्चुनेटली हमारे चित्ते साहब को गोली लग गई और वहाँ ये शहीद हो गए। वो हमारे एक पत्रकार मित्र थे, कैमरामैन, उसको गोली लगी। एक्चुअल में ये जो आप लोगों ने जो काम किया भावधनकर जी, जो आप लोगों ने रोका, ये सिर्फ एक आप नहीं, उस दिन सिर्फ वो एक नहीं, वो सिर्फ एक आप या वो 16 लोग नहीं थे, वो मुंबई पुलिस
को अगर आप देखेंगे तो वो पूरी मुंबई पुलिस थी। यस, हमने वो जो 16 लोग थे ना, मुंबई दे पुलिस को ही वेर represent एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग मुंबई पुलिस। Yeah, right. 16 लोग, आपकी बात सच है। मतलब वो कोई हिला नहीं, कोई गया नहीं। मैंने आपको बताया था कि उनका हौसला इतना बुलंद था, इसको निपट लेंगे जी। ऐसा निकम साहब ने, हमारे एएसआई निकम जो थे हमारी टीम में, डिटेक्शन के हौलदार, मतलब इंचार्ज थे डिटेक्शन स्टाफ के, उन्होंने बोला कि साहब निपट लेंगे, कोई सिचुएशन देखिए, नहीं। और तुरंत मतलब इंस्टेंटली, मतलब स्पॉन्टेनियसली उसको जिंदा रखना है। संजय गोविलकर, भास्कर कदम, इसको जिंदा ही अच्छा एविडेंस है, मतलब वही एविडेंस था एक्चुअली। यस, मतलब उसी से सब पता Yes, चला। yes, yes. भादंकर जी, ये मतलब वो जो डिसीजन था आपका यस, उसको जिंदा पकड़ने का, Yes, yes. मतलब वो एक डिसीजन था ना, पर उसने इतना फिर- आसान नहीं था उस वक्त। मैं मतलब, आपको बोलता हूँ, see, इतना emotionally आपका मतलब emotionally what हम you were इतने going चिड़े through, हुए थे only कि you know. हमारे तुकाराम ओमड़े जी गिरे हुए थे रास्ते पे। आपके सामने बराबर आपके है। एक साथी इंजर्ड है, एंड ही वाज 54-55 ईयर ओल्ड। 54 इयर्स ओल्ड, 54 इयर्स ओल्ड देन। आदमी देख रहे देख रहे। वो जिनके साथ आप रोज और बात बताऊं, वो इतने शांत थे ना स्वभाव के, मतलब तुकाराम ओमड़े जी। वो पुलिस स्टेशन में जब ड्यूटी करते थे, सबको संभाल के लेते थे। उनका जो उनके अंडर जो काम करते थे, अगर और समझो फिर एज भी ऐसी अभी समझो किसी कोई कांस्टेबल लेट आया तो ड्यूटी ऑफिसर को वो संभालते, बोलते थे साहब जाने दो इसको, मतलब ही बीइंग 50-55 वाज लाइक अ फादर फिगर। यस यस, सब देख के चलना, संभाल के चलना। हार्ट भी उनका बहुत बड़ा था एकदम, बहुत मतलब बड़े दिल वाले बड़ा थे दिल वो। वाले थे। सबको संभाल के, स्टाफ को संभालते थे, समझाते थे कि सर कुछ तो नहीं, लेकिन सिचुएशन रही होगी घर पे। वो जो तो आप लेट आए। लोगों ने जो काम किया ना, मतलब दैट हैज सेट एन एग्जांपल कि नहीं, मुंबई पुलिस ये- जो है, ये यूनिट का काम हुआ, मतलब मुंबई पुलिस ने जो काम किया, राइट, करेक्ट। मतलब वो ज़्यादा हम लोग मतलब और ऐसी सिचुएशन बार बार नहीं आती है। Once- जो एक बार आई है जी, तो हमने सोचा कि Once in इसको a lifetime. निपटना ही है। जो Once in a हमारे lifetime. निकम साहब बोले ना, निपटना है, तो हमने सिचुएशन को पूरा निपट ही डाला। फिर एक बात उस वक्त, मतलब एज अ टीम लीडर मुझे लगती है कि वहाँ पे 100% कैजुअलिटी नहीं होनी, मतलब अब सब बचने चाहिए थे। मैं उसके बाद ये जब हुआ तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हम सबको जी, प्रेसिडेंट पुलिस मेडल से नवाजा, मतलब हमको दिया गया, पूरी टीम को। पूरी टीम को। जो गिरगांव चौपाटी पे जो हम लोग थे सबको, मतलब तुकाराम ओमड़े जी को तो मरणोत्तर अशोक चक्र दिया अच्छा, गया। पोस्टमसली और उनको अशोक चक्र posthumously दिया गया, उनको दिया गया साळसकर साहब को, कामटे सर को, जी, और हेमंत करकरे जी। अच्छा, इनको बुलाया गया था, मतलब प्रदान करने के लिए उनको देने के लिए। 26 जनवरी 2009 को हाँ, जो परेड चलती है ना, उस वक्त पूरे उनको मतलब देना था ये medals। देते हैं, मतलब मार्टिस देश के Martyrs अंदर को। जितने भी ऐसी Martyrs घटनाएं हैं। होती है, जी। जो मार्टिस होते हैं उनके फैमिली को, उनको बुलाया जाता है। और उनके साथ है ना एक लाइजनिंग ऑफिसर, एस्कॉर्ट Escort ऑफिसर होता होता है, है। हाँ। सो मुझे मतलब ये मतलब अपॉर्चुनिटी मिली कि श्रीमती ओमड़े जी को मुझे एस्कॉर्ट करना था। आप उनको साथ में उनको उनके साथ इनवाइट गए। किया था। मैं प्रेसिडेंट हाउस में। एक हफ्ता पहले मैं दिल्ली पहुंचा। हाँ। फिर वो कमांड लेते हैं, मिलिट्री के पास वो कमांड रहती है, वो सब पूरा सिचुएशन। तो मैंने उनको रिपोर्ट किया, फिर मेरी प्रैक्टिस ली गई। धीरे चल, जब वो रिवॉर्ड अवार्ड लेने के लिए जाएंगे श्रीमती ओमड़े, तो उनके साथ कैसे चलना है, धीरे चल में जाना है। राष्ट्रपति के पास और जाएंगे जब। राष्ट्रपति के पास ऐसा वो ऊपर था, मतलब सुरक्षा के घेरे में सब, मतलब वो खड़े रहते हैं वो राष्ट्रपति जी। और श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी उस वक्त राष्ट्रपति जी थी। और जब हम लोग वहाँ पहुँचे, हमारी प्रैक्टिस हुई और उस दिन आया तो हम लोग वहाँ पे पहुँचे। बात ये भी है कि मतलब हर किसी ने हाँ। अपने तरफ से पूरी कोशिश की। कोशिश की। एनएसजी वाले आए, मार्कोस आए, मरीन आए, कमांडोज थे, yes, आप लोग yes, थे, yes। और कीवाटीज लगी हुई थी, क्विक रिस्पॉन्स टीम कमांडोज, मुंबई पुलिस, हर कोई कोशिश कर रहा था। एनएसजी आने तक आप लोगों ने रोक कर रखा। मुंबई पुलिस ने रोक के रखा। हमारे बागवान साहब थे वहाँ पे, हाँ, इसाक बागवान साहब थे, हाँ। उन्होंने रोक के ही रखा था ना, मतलब उनको आने ही नहीं दिया बाहर। नहीं terrorist मतलब को। अब आप ये भी देखेंगे अगर ताज में उस वक्त डीसीपी जोन 1 जो थे विश्वास आपने साबरे पाटिल पाटिल जी, साहब वो कैसे जा, मतलब वो पहुंच गए, इमीडिएटली पहुंचे, वो शायद Immediately 8 से 9 पहुंचे, मिनट में पहुंच हमारे- गए। और उन लोगों को एक हमारे नांगरे पाटिल साथ जी हमने ने नौकरी किया साथ में, काकड़ साहब थे, हाँ, वो नितिन हार्ट काकड़। नितिन, हाँ। वो भी थे नांगरे ताज पाटिल साहब के साथ में। ये जो अपने 2-3 पुलिस अफसरों ने मतलब जो हिम्मत से रोका उन लोगों को, उनका वीडियो जब देखता हूँ आप तो देखिए उनका सीसीटीवी तो रोंगटे खड़े हो जाते कि अंदर टेररिस्ट है, कहाँ है पता नहीं है, टेररिस्ट को- और ये ढूंढ रहे हैं उनको, मतलब ओल्ड बिल्डिंग मतलब- आगे पीछे ढूंढ रहे हैं। मतलब कहीं
किसी रूम से अगर बाहर भी आ जाते टेररिस्ट, मतलब उनको तो छुपने की जगह थी इनको, टेररिस्ट को। ये तो सॉफ्ट टारगेट थे सब, जैसे हम सॉफ्ट टारगेट थे। इनिशियली अगर आप देखेंगे मतलब पर किसी ने ऐसा सोचा ही नहीं। वहाँ भी हमारे शहीद हुए जो पाटिल साहब के साथ में थे, नांगरे हाँ पाटिल वो साहब के। उनका हाँ फिर वो सिचुएशन वाकई में 26/11 ब्लैक डे इंडिया की हिस्ट्री में, ऐसा मानता हूँ मैं। वही आप जो उससे पहले बोल आप रहे थे देखो ना, कोई भी सिचुएशन के अंदर, मुंबई के अंदर अगर ऐसी कोई सीरियस बात होती है तो मेंबर ऑफ पब्लिक बहुत खुल के स्पॉन्टेनियसली से सामने आते हैं और पुलिस को Immediately मदद they करते are always there हैं। for Yes, help. yes, yes. Yes. मतलब हमारे उसके अंदर फ्रेंड है हिमांशु करके, तो उन्होंने सब मतलब एनजीओज है उनका, उन्होंने सबको इमीडिएटली मतलब सब पानी चीजें खाने के नहीं, इसमें तो उनका ये मतलब वो, बहुत मतलब मेंबर ऑफ पब्लिक ने भी उसके नो अंदर। प्रोक्रेस्टिनेशन, एकदम नहीं, इमीडिएटली नहीं, करना जो करना है। और मैं अपने आप को मतलब खुश नसीब समझता हूँ कि मैं मुंबई पुलिस से रिटायर हुआ। मैं पार्ट ऑफ महाराष्ट्र पुलिस और रिटायर हुआ मुंबई पुलिस से। और मैं तो कभी कभी सोचता हूँ, कई बार बोलता भी हूँ कि इनकार्नेशन, पुनर्जन्म अगर कोई संकल्पना मतलब दोबारा अस्तित्व में कभी- है, हाँ। पुनर्जन्म, तो मैं यही चाहूँगा, परमेश्वर से यही प्रार्थना करूँगा कि माता पिता के आंगन में पैदा हो, यही भाई बहन हो, यही मुंबई सिटी हो, यही स्टडी हो, यही कॉलेज हो, सब हो, और यही पुलिस की नौकरी हो। अरे क्या बात, ये मतलब मैं ये जो है ना, परमेश्वर को मैं हमेशा याद करता हूँ। ये बोल के आपने एकदम ये- इमोशनल कर दिया वो। यस यस, मतलब मतलब बहुत बहुत मतलब ये जो ये बात आपने पुलिस की कही ना, नौकरी जो है, मतलब कितने जन्मों तक अगर देंगे तो भी यही पुलिस की नौकरी हम करेंगे। दूसरी बार जब मैं फेल हुआ तो सिचुएशन ऐसी थी कि पिताजी पूछते थे क्या हुआ। पहली बार बोला कि अरे कोई और बात चाहते नहीं, थे कि पुलिस में बेटा आ बोले, जाए। हाँ, बोले कोई बात नहीं, अगले साल तो हो जाएगा। सेकंड ईयर जब एग्ज़ाम दिया, रिजल्ट आया फेल, तब मेरा मुंह दिखाने के मतलब दिखा क्या नहीं बोला सकता जाए? था। हाँ, तो मैं पिताजी को अवॉइड करता था। तो एक बार डिनर के लिए हम लोग बैठे साथ में बैठे, तो मैं अवॉइड करने की कोशिश की, पर उन्होंने बोला कि उसको भी बुलाओ खाने के लिए। तो मैं भी बैठ गया उनके साथ में। तो उन्होंने पूछा क्या हुआ रिजल्ट का, तो मैं ऐसा झुका हुआ, मेरी गर्दन ऐसी झुकी हुई थी और मेरे आँख से आंसू नीचे थाली में गिरे। तो वो समझ गए कि, तो बोले कि कोई बात नहीं, उसने मतलब मेरी पीठ थपथाई, बोले चिंता न करना, अगले साल तू हो जाएगा। और फिर जो मेरे जो आंसू थे जो गिरे थे खाने के चावल प्लेट के में गिरे अंदर, थे, चावल के अंदर। वो चावल उठाए उन्होंने और खुद खाए, फिर बोले कि अगले साल तू जरूर होगा। बहुत बड़ी बात है ये। बोले कि मतलब ये एक फादर जो होते हैं ना, उनका Yes, यकीन और वो उनकी मेरे जो- हीरो। हाँ। और हमारे जो रवि सर थे, रवि सावंत सर, वो मेरे मेंटर। मैं रेलवे में गया, फिर वहाँ तो हमारे ये थे कौशिक सर। हाँ, ना, वो मैं gentleman। खाली उनको मैं देखता था एडिशनल सीपी क्राइम के उस वक्त, मतलब देखा हुआ था उनको, पर उनके साथ काम कर मैं गया, रिपोर्ट किया, मैंने रिपोर्ट किया। जब अमेरिका ने भी हमको इनविटेशन दिया था महाराष्ट्र पुलिस को, तो डीजी साहब ने कौशिक सर को बोला कि आप एक ऑफिसर चुनो और उनको लेके जाइए यूएसए में, मिशिगन स्टेट में, ट्रॉय सिटी में एक कॉन्फ्रेंस था उनका। उसके अंदर दुनिया में 8 ऐसे इंसिडेंट हुए थे। 6 इंसिडेंट अमेरिका के अंदर ही थे, जो सरफिरे होते ना, जो 50-50 शूटिंग करते हैं। So random shooting। हाँ, कैसी घटना हुई, सिचुएशन कैसे हैंडल कर, उसको Case बताना, study। केस स्टडी करना था, वो दिखाना था। तो सर का मैं रीडर ही था। हाँ, तो उन्होंने मुझे सिलेक्ट किया, बोले कि 26/11 में आपने पार्ट भी लिया है, 26/11 में आपने काम भी किया हुआ है इसके अंदर, बराबर है, तो आप मेरे साथ चलो। तो सर ने मुझे हम लोग यूएसए जाके आए। उसके बाद उसी फंक्शन में मुझे स्पार्टन अवार्ड दिया गया। अच्छा, हाँ, स्पार्टन अवार्ड, व्हाट वाज दैट? मतलब भाला लेके वहाँ योद्धा, अच्छा, वो स्पार्टन वॉज वॉरियर। तो वो ऐसे मतलब एक ट्रॉफी दी, मतलब उसकी स्टैचू और उदा तो ये भी तो मतलब एक बहुत दिया। बड़ा अचीवमेंट तो है। वो जो मतलब दिया, तो मैंने एक मतलब हम कह सकते हैं कि इंडिया को मैंने रिप्रेजेंट किया था, महाराष्ट्र को पुलिस को। And तो this एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पुलिस, इंडियन पुलिस या महाराष्ट्र पुलिस, मैंने वो एक्सेप्ट किया है
तो इंडिया से कितने लोग गए थे? हम दोनों गए थे ना, मतलब that सर was- और हाँ। कौशिक सर और मैं। मतलब वो एक इंडिया से 2 लोग थे। एम्स्टरडम के एक इंसिडेंट था और 6 इंडिया अमेरिका के थे। और एक इंडिया का था। एक इंडिया, एक एम्स्टरडम, 26/11 अपना ही 26/11 का ही था। वो केस स्टडीज प्रेजेंट करनी जी थी। जी जी जी। और ये किस साल में गए थे आप लोग? ये 2018 में गया था, 16 अप्रैल 2018। जो हमें एक मौका मिला है, सबको नहीं मौका मिलता है यूनिफॉर्म पहन के सिचुएशन को सामने जाना और हैंडल करना। हमारे स्टाफ, हमारे जो कर्मचारी होते हैं, कनिष्ठ सहकारी, सीनियर्स भी हमें उस वक्त जो शिक्षा देते हैं, सहकार्य करते, हेल्प करते, उससे हम सिचुएशन से बाहर भी आ सकते हैं। लेकिन कॉन्शियस जो होता है वो अच्छा होना चाहिए, यही इम्पोर्टेंट बात है। नहीं तो दूसरे कोई भी फील्ड में ऐसा नहीं कि डायरेक्ट सेवा करने का मौका मिलता। ये तो डायरेक्ट सेवा करने का मौका, मतलब डायरेक्ट जैसे राजनेता लोग करते हैं वैसे ही हमको, लेकिन हमको कानून के दायरे में रह के सब करनी दिस पड़ती इज है। डिसिप्लिन फोर्स। डिसिप्लिन फॉर कानून जो हमारे लिए जो एक framework है, उसमें काम इम्प्लीमेंटेशन करना ऑफ जो लॉ होता है वो हमारी जवाबदारी That है। is true. जी। भवधंकर जी, आप यहाँ पर आए और आपने जो बातें आज बताई और जो कुछ नई चीज़ें आपने बताई जो मुझे पता नहीं थी, जैसे कुछ आपकी मतलब आपकी सर्विस के बारे में चीज़ें मुझे पता नहीं थी, आप यूएस गए वो पता नहीं था, बहुत सी चीज़ें पता नहीं थी। और डेफिनेटली मतलब आपकी जो बातें हैं और जिन चीज़ों से आपने और आपकी पूरी टीम ने मेहनत से और जिस जज्बे से काम किया और अजमल कसाब को पकड़ा, मतलब वो एक जंग थी, एक जंग थी और उसमें आप लोग कामयाब हुए। उससे बहुत सी चीज़ों पर से मतलब आप कह सकते हैं कि मतलब मास्क उतरा कॉन्स्पिरेसी के ऊपर से। और उम्मीद है कि ऐसे आपसे मुलाकात होते रहेगी और आप जैसे जो ऑफिसर्स हैं उनसे मुलाकात होती रहेगी, ताकि मतलब हम लोगों तक वो सब चीज़ें अनफिल्टर्ड पहुंचा सकें। इसमें कोई मतलब मिलावट नहीं, कुछ एग्जैजरेशन नहीं, डायरेक्टली फ्रॉम बॉटम ऑफ हार्ट यस सारी चीज़ें बाहर आती है। विद इमोशंस। यस। तो इंशाल्लाह हम लोग आगे भी ऐसे करते रहेंगे, लोगों से मिलते रहेंगे, ऑफिसर्स के साथ एंड अदर पीपल ऑल्सो। सो थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग हियर एंड आई एम मतीन हफीज़ साइनिंग ऑफ। थैंक यू मतीन जी। मोस्ट वेलकम सर। उम्मीद है आपको मिस्टर हेमंत बुदानकर की और मिस्टर मतीन हफीज़ की कन्वर्सेशन में मज़ा आया होगा, जहां पर मिस्टर हेमंत बुदानकर ने अपने सारे एक्सपीरियंसेस शेयर किए कि उन्होंने उस सिचुएशन को कैसे हैंडल किया और वो कैसे उस टेररिस्ट को ज़िंदा पकड़ पाए। तो इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम किसी नए गेस्ट के साथ फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।